जलेन शीतलीकरणं पुष्पाभिदेवाभ्यन्तरम् आरोग्यार्थे स्वात्मा विवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तु शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुग्धः शान्तिर्नृतः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समिहति ततो नो भयङ्कुरसन्नः गुरुप्रजाभवन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टे शान्तिकरा भवन्तु। अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जग्नेन जग्नमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सौदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सविधाय सिद्धिकाय समाहनाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जानकी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण जो यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे हैं या खड़े हैं, वह अत्यंत शीघ्र ही अपने चरण दासिकाओं को त्याग करके कथा स्थल पर सुयोग्य स्थान को देखते हुए बैठ जाएं। और कोई भी कथा चप्पल इत्यादि या चरण दासिका पाद रक्षा को पहन करके नहीं सुनी जाती है, क्योंकि भगवान की कथा है। शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कथा का सभी लोग श्रवण करेंगे। और हम सभी को पूज्य महाराज श्री जो व्यास गद्दी पर आसीन हैं, श्री वेंकटेशाचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज, जिनके मुखार बिंदु से हम सभी इस पावन मंगलमयी कथा का रसपान करेंगे। हम सभी महाराज जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज द्वितीय दिवस की कथा हम सभी भक्तगणों को आप इस सत्र की कथा सुनाने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। इसमें आवाज खोलो भैया।
शादी शादी इसकी आवाज ज्यादा आ रही है, इसकी नहीं आ रही। ये चैनल पर इसकी ये अलग शादी 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 तो समझ में आएगा तब ना बैठो यहाँ से, घर चले जाओ। समझ में तो कुछ आपको आ नहीं रहा है। शादी 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 दिन भर में समय मिलता है आधे घंटे के लिए, हैं? थोड़ा मिल लिया करो। हम भी आदमी हैं, आदमी से आदमी मिलता है, बहुत काम होता है। शादी बताओ क्या दे रहे हो? जो कर रहे हो यहाँ लाइव हो चुका है, दुनिया देखना शुरू कर दी। तो समझ में आता है लाइव? नहीं समझ में आता? दिल्ली में बैठा आदमी देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुमको नहीं दिखता? शादी शादी भैया यहाँ कैसेट नहीं बजाना है कि दबा दोगे कैसेट बज जाएगा। हम लोग कैसेट बजाने के लिए चले आते हो, जैसे कैसेट बजाना हो बटन दबाया चल। ये रखो जो वॉल्यूम बना रहे हैं, इससे कहा इनमें ट्यूटर नहीं है, सीधा सीधा है। सीधे कैसेट बजाने वाला हाँ, डीजे बजाने वाले हैं, तो कहा है तो कह रहे जितना पैसा है उससे उतना काम है। भी जवाब दे भी पैसा रह जा श्री राधे साउंड काउंट जानिएगा तब किसको एक नंबर है किसको दो नंबर है। तो कैसे कहते हैं अदरक का स्वाद वाली बात है। श्री राधे श्री राधे भैया तुम या तो ऑपरेटर बदलो या ऐसे ही सवेरे दबा के चले जाएगा। आदमी दिखता है उसको ऑपरेटिंग आना चाहिए, कुछ पता ही नहीं, बस देख रहे हैं। चलो चलो शांति शांति
पदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवामशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यबुधपङ्कजमाश्रयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गोदावरंगनाथ भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। एक राजा था, उसका एक मित्र था बंदर। तो राजा बड़ा प्रेम करता अपने मित्र से, बंदर भी प्रेम करता था। एक मक्खी बार बार घूम घूम करके राजा के नाक पर जा रही। बंदर हाथ से हटावे, हट हट। मक्खी है कि हटे और फिर घूम के नाक पर। उस बंदर ने सोचा कि मेरे मित्र की नींद तोड़ी जा रही है और मित्र को जो कष्ट देवे वो शत्रु के समान होता है और शत्रु का नाश कर देना भी मित्रता है। तो उस बंदर ने क्या किया, एक तलवार निकाला और कहा कि इस मक्खी को जरूर मार। और निकाल के मक्खी को मारने के लिए उसने तलवार चलाया। बंधुओं, मक्खी तो नहीं मरी, राजा का नाक। इसीलिए चालाक शत्रु अच्छे, मूर्ख मित्र सदैव शत्रुओं से भी ज्यादा कष्ट देते रहते। आइए आइए आइए, जो प्रभु की इच्छा, जो आपका सहयोग, उसी का आनंद हम सभी लेते हुए आगे बढ़े। सीताराम नाम कीर्तन नहीं कर सकते हैं इसमें हम लोग। सीताराम 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 सीताराम
Ram
तुलसीधरम महाराज की जय जय श्री राधे। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम। भैया ये पंखा थोड़ी दूरी पे रखिए, थोड़ी दूरी पे रखिएगा पंखा, माइक आवाज ऐसे भी। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्ता प्रभु अहम अन्न नृणाम न वैष्णव। भगवत बंधु, कई बार हम रस्सी को सर्प और सर्प को रस्सी समझ पड़ते हैं। रज्जौ यथा हेरण्यवः, उसके बस की नहीं जिससे रोटी सब्जी बन जाए। नमक और शक्कर का स्वाद जिसे पता हो उसे सब्जी बनाना बताइए। जिसे नमक शक्कर का स्वाद ही नहीं पता उससे चटनी की अपेक्षा करेंगे तो जो मिल रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। स्वपुरुषमत वीक्ष्य पाशहस्तम। पास में हम कहाँ बैठे हैं इसको समझें। हाथ में यमपाश लेकर के और किसी जीव को बांधने जा रहा है मरने पर। इस गांव में अशौच भी लग गया है तो कुछ अशौच वाले कहते हैं हमरा सबके अशौच लाग गेल छै, कथा से तनिका दूरी बनेले छै। जितना सारा ठिकरा है सब इसी कपार पे फोड़ना है। श्राद्धे पितृम तृप्तिम आवाहयेन नित्यम। श्राद्ध जिस किसी का भी हो रहा हो, श्रीमद् भागवत की ध्वनि उस प्रेतात्मा को उद्धार करने के लिए प्रस्तुत है। नहीं समझे? भगवान की मधुर मंगलमय कथा अशौच में भी सुननी चाहिए। और श्रीमद् भागवत की तो विशेष महिमा है प्यारे। ये तो हम सभी मध्यमांस लोग ईर्ष्या मत्सर में जीने वाले लोगों को भयभीत करने के लिए गरुड़ पुराण की कथा आचार्यों ने बताई कि करो। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन है। नरक गरुड़ पुराण कौन कौन सुने हैं? गरुड़ पुराण कौन कौन सुने? सुने गरुड़ पुराण है? उसमें नरक का वर्णन है? आप लोग सुने गरुड़ पुराण? दक्षिणा दिए, जो दक्षिणा दिए थे उसको याद है कि सुने। जो दक्षिणे नहीं दिया हम तब बेटी छिए, हम लेवे लागिए कि देवे लागिए। बेटी दी छे मृतात्मा के तुम दो। तो गरुड़ पुराण आप सभी ने सुना है ना? उसमें वर्णन किसका? नरक का। अच्छा सही बताइए, यदि हम यहाँ पर अमेरिका का रास्ता पूछे तो आप सभी क्या कहेंगे? माथा खराब है क्या महाराज जी? लगता है होली का रंग अभी उतरा नहीं है। घरवाड़ा में रास्ता पूछते अमेरिका के, न्यूयॉर्क है। हमें जहां जाना होता है उसका जानकारी हमें लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप सभी को नरक चलना है क्या? न किसको किसको नरक जाना है? नरकगामी सभी जीव हाथ उठाएं। जाना है, जाना है। आप जाइएगा काली शर्ट वाले लोग। नहीं चलिएगा नरक? चलिएगा, आप भी चलिएगा। देखिए एक भैया तो मिले नरक जाने वाले, और मैया सोच रही है नरक चाहोगी? नरक
हाँ, चश्मा वाली भैया कहती हाँ जबा ही नरक। तो जिनको जिनको नरक जाने योग्य है या जो नरक के योग्य कृत्य को करते रहते हैं, उन सभी को नरक के परिचय देने के लिए गरुड़ पुराण 28 नरक है। कितने? थोक भाव में समझा रहे हैं। कितने नरक हैं? 28। अब भैया ना हमें अमेरिका जाना है, ना हमें अमेरिका का रास्ता पता करना है, ना हमें नरक जाना है और ना हमें नरक का रास्ता। लेकिन गरुड़ पुराण के माध्यम से जैसे तैसे भगवत नाम संकीर्तन तो हो ही जाता है। मृतात्मा तो गई, ध्यान दीजिएगा, वो गरुड़ पुराण मृतात्मा के लिए नहीं होती। मृतात्मा के लिए तो पिंड है, श्राद्ध है, सपिंडीकरण श्राद्ध है। गरुड़ पुराण जो आप सभी नरक में जाने के इच्छुक लोग हैं या जो ऐसे नरकगामी लोग हैं, उनको बताने के लिए है भगवत बंधुओं कि तुम नरक में जाने के कृत्य कर रहे हो, नरक में कैसी कैसी अनुभूति तुम्हें होगी, इसको तुम समझ लो, इसको तुम जान। लेकिन जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, जो परम पद को जाना चाहते हैं, जो भगवान के कलेजे में सट करके गोद में खेलना चाहते हैं, जो वैकुंठ के झूले पर झूलते हुए झूलन बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवत बंधुओं भगवान के मधुर मंगलमयी यह श्रीमद् भागवत कथा है, यह श्री राम कथा है। ऐसे जो कथा सुनने वाले, क्यों सुने? गांव का राजनीति प्रपंच सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होता है। ये दोपहर का समय, ताश के पत्ते पेड़ की ठंडी छांव के नीचे, लगा नहला लगा दहला, ये गुलाम, ये वो, जीवन इतना सफल है क्या कहना है साहब। बिना बुलाए फिर धीरे धीरे जैसे शक्कर पे चीटी जाती है दोपहर कल फिर तो बजे। घर में मेहरारू कहती है खाली ताश खेले, खाल से न जाए, लेकिन फिर दोपहर का भोजन हुआ कंठ तक, कहते ठास भोजन चाप निद्रा। तो वो पुरुषार्थी लोग ताश के पत्तियों के साथ बात कर रहे होते हैं। उसके घर का खंभा ऐसा टेढ़ा, उसकी मूंछ का रोआ ऐसा टेढ़ा, उसके माथे से इतने बाल गिर गए, उसके चप्पल का ये रंग ये था, उसका कुर्ता ऐसा, उसकी साड़ी ऐसी, और लंबी लंबी बातें। फिर शाम का 4 बजा, बढ़िया भोजन और चाय लिया, और फिर से और बच्चे के ऊपर भी कहा तोरे सबके लिए तो मेहनत कर जतेक झूठ साच करे तोरे सबके लिए करे। एगो रत्नागिरी डाकू, एगो हम उसके बाद बीच में इतिहास रफा सब। अरे भगवत बंधुओं, बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ते हैं। ताश खेलने वालों को भी कथा मंडप में जमी रुखड़ी नजर आती है, नहीं समझे? कुछ व्यवस्था निकल गई है, कुर्सी 10-20 और बढ़ा देती है, अब बढ़िया गलीचा सोफा सेट जो लगाई जाए तो निम्मन से लोग बैठ गए। कल कथा के बाद देखोगे दोपहरी में है पेड़ के नीचे खड़पतवार में बैठ के ताश हो रहा है, ताड़ी हो रहा है, जुआ हो रहा है, मदिरा हो रहा है, गमछे में गद्दा का स्वर्ग का सुख है। बात भी गलत नहीं है, ये तुम्हारी शिकायतें बताती हैं कि यह जगत पिता का दरबार है। जितना शिकायत लोग अपनी माता से करते हैं, पिता से करते हैं, भगवत बंधुओं दुनिया में कभी कोई किसी और से उतनी शिकायत करता है?
बोलिए 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 बोलिए। जितना आपको अपनी माँ से शिकायत आपने किया है उतना किसी और से शिकायत किया? तुम्हारा यह शिकायत यज्ञों के प्रति शिरोधार्य है। तुम्हारी यह शिकायत की प्रवृत्ति बताती है कि तुम इसे पिता मानते हो, तुम इसे पिता माता मानते हो, जगत पिता जगत माता का दरबार मानते हो। बस तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी आदतें। मदिरालय में कभी लाइन की शिकायत नहीं होती, लेकिन प्रसाद की जगह लठ बज जाता। हमारे पत्रकार साहब कई यज्ञ में जाते हैं, हमारे यज्ञों में भी आते रहते। यज्ञों की शिकायत खूब सुनते सुनते कान पक गए होंगे, लेकिन कभी मदिरालय में शिकायत सुनने को नहीं मिली। ये शिकायतें बताती हैं कि ये जगत माता जगत पिता का दरबार है, तुम्हारी अपेक्षाएं अनंत है। जिस तरीके से अपने सांसारिक माता पिता से तुम हर सुख सुविधा की चेष्टा चाहते हो, वैसे ही तुम जान चुके हो तुम्हारी भीतर में जो खून है ना, जो संस्कार है ना, जो अरबों वर्ष की जो संस्कृति तुम्हारे हृदय में खून के भीतर में वो जो शुद्ध खून रौंदता है, दौड़ता है, वह तुम्हारे हृदय में एक भाव का निर्माण करता है कि मांगो, क्योंकि यह जगत पिता है, तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए तुम एक तो शिकायत अपने माता पिता से करते हो और दूसरा शिकायत यज्ञ मंडप से करते हो। इतनी शिकायत किसी दूसरे से नहीं करते, अपनों से ही तो शिकायत। लेकिन शिकायत हम करें, और जब माँ को थर थर लगी थी इन हाथों को रोटियां चाहिए तो रोटी न दें, वे ही शिकायत प्रेम की जगह अपराध बन जाती है। वो माँ जब हम दूध पिलाते हैं ना, जब मैया दूध पिलाती है ना, तो बच्चा कभी कभी जब दूध नहीं निकलता है तो माँ अपने स्तन में उस बच्चे को लगा लेती है, तो बच्चा दांत काटता है, लेकिन माँ कभी उठाकर उसको पटकती नहीं है। वो धीरे से थप्पी लगाती, कहती बड़ी शिकी, बड़ा शैतानी का, बड़ा नटखटपना करता। और वो माँ कह भी नहीं पाती, कहती भी नहीं कि आज इसने मुझे दांत से काटा। तुम्हारे अबोध भाव, निर्मल भाव, निश्चल भाव को वो माँ सदैव स्वीकार करती है। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो ना, जब तुम खुद को बड़े मान लेते हो ना, और तब यदि माँ को रोटियां नहीं मिलती हैं, उन रोटियों में शिकायतें आती हैं, तो माँ का हृदय थर थर कांपता है, डरता है। इसी तरीके से ये ममता में राधा रानी के आंचल में आप सभी उपस्थित हैं। इस उपस्थिति का भाव देखो। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम्, यमराज के दूत यमपाश लेकर के किसी को बांधने चले। वदति यम किल तस्य कर्णमूले, कान पकड़ा है दूतों को, इधर कुछ तुम्हारे पास गुप्त मंत्रणा बता। यमदूतों ने कहा महाराज क्या बात है, क्या बताना है? तो किसी को बांधने जा रहे हो? तो जी। किसी को पकड़ के नरक लाओगे? तो जी। परिहर भगवत कथा सुमत्ता, क्या कहा? परिहर भगवत कथा सुमत्ता। उन्मत्त मत्त है ना, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम मत्तम, जिसको मद हो, आदत हो, नशा हो भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को नित्य निरंतर सुनने का। किसका? किसकी आदत हो? कथा सुनने का, उसी में डूबा आनंद लेता। कहते हैं यमराज परिहर, उसको छोड़ देना, उसको बांधने मत चल देना।
जो भगवान की भागवत की कथा के आदि हैं, रसिक हैं, उसमें डूबे हुए रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं। हे यमदूत, उसे पकड़ना नहीं, क्योंकि प्रभु रहमन्यणा न वैष्णव। मैं अन्य का तो राजा हूं, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित जो जीव हैं, जो उनकी कथा के रसिक हैं, उनका मैं मालिक नहीं हूं। उनका मालिक तो भगवान श्रीमन नारायण स्वयं है। इसलिए उन्हें नरक मत लाना, वो कभी भी नरक के पात्र नहीं। भगवान की मधुर मंगलमयी कथा में रसिक रहने वालों का अधिकार तो साक्षात परम पद वैकुंठ धाम में हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय। और कल हम सभी ने कथा में सुना, कथा में क्या सुना? गोकर्ण जी ने कथा की, दूजी बार कथा की, पूरी की पूरी श्रोता बंधुओं का श्रीमद् भागवत ने उद्धार किया। श्रीमद् भागवत ने उद्धार किया। ये गोकर्ण की कथा क्या कर रही है? गौ मतलब गाय, गाय के समान जिसकी कान थे, गाय के समान जिसके कान थे, वो गोकर्ण। आपको पता है गौ माता का क्या स्थान है यज्ञ की विधि में? जब यज्ञ की विधि में कुशलाचार्य बैठे हुए हैं, जाएं देखें, समझें यज्ञ की एक कर्मकांड की विधि ढोंग नहीं है। वो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारे राष्ट्र, सभ्यता, सबकी रक्षा की प्रैक्टिकल क्लास कहिए, डेफिनेशन कहिए, परिभाषा कहिए, प्रयोग कहिए। यज्ञ वह विषय है, यज्ञ वह कर्तव्य है। जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो उसकी पूर्व में कहते हैं गावों में अग्रतः पातो, गावों में पातो पृष्ठतः, गावों में दक्षिणतः पातो, वामं पातो, गावं पातो वामतः। ये गौ माता आप आगे से रक्षा करें, इधर से। ये गौ माता आप पीछे से रक्षा करें। हे गौ माता आप दाएं से रक्षा करें। हे गौ माता आप बाएं से रक्षा करें। क्यों? क्योंकि अब मैं धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाला नहीं। समझे बात? इतना महत्व रखती हैं गौ माता हमारे धर्म में, अर्थात हमें धर्म में आगे बढ़ने के लिए गौ माता हमारी रक्षा इस धरती में तो धर्म की रक्षा करती ही करती है। यदि भूले भटके विष्णुदूत को आने में विलंब हो जाए और यमदूत बांध करके ले जाए तो वैतरणी नदी जो सबसे बड़ी भयानक नरक है, उस नरक को भी पार करने के लिए गौ माता वहां, क्योंकि माँ अपने बेटे को, अपनी बिटिया को, अपनी संतति को, उसकी जब विष्ठा को, मलमूत्र को धोती है ना, तो उसको घृणा नहीं होती। घृणा होती है? उसको घृणा नहीं होती, वो अपने हाथ गंदा करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गौ माता भी तुम्हारे पापों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए वैतरणी नदी में जो रक्त, मांस, मवाद, इन अनेक घृणित पदार्थों से भरी हुई जो वह भयानक नरक है, उस नरक में भी गौ माता आपकी रक्षा के लिए वैतरणी को पार कर। यदि आप गौ की सेवा जीवन भर करते हैं, जिस गौ में 33 कोटि देवता विराजित हैं, हमारे ब्रज की एक कहावत है वृंदावन, जा गौ ने गौ माता के गोबर से अपने हाथ को गंदा कर लिया, आगे चल करके ऐसे गोबर थापने वाले कई महंत आज धर्म की रक्षा कर रहे हैं।
सभी महंतों से जाकर के पूछिए गौशाला की सेवा किस किस ने की है, तो प्राय 99% कहेंगे हो सकता है किसी ने माला कम चलाया हो सकता है कोई जीवन में तपस्या करने हिमालय न गया हो सकता है किसी ने दान दक्षिणा यज्ञ न किया हो, लेकिन ऐसा बिरला ही कोई होगा जिसने कहा हो मैंने गौ माता की सेवा न की, क्योंकि लक्ष्मी तो गौ के गोबर में है बंधुओं। लक्ष्मी कहाँ है? गौ के गोबर। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, अर्थात भगवत कथा का यह अद्भुत महत्व हम सभी आज उपस्थित हैं। यह कथा कैसी है कि धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तद्दिवे शुश्रूषुभेस्तत्क्षणम्। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमम्, जो श्रीमद् भागवत का उपदेश है वो परम धर्म का दान धर्मान, राज धर्मान, योग धर्मान, बहुत सारे धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, नहीं धर्म बहुत सारा धर्म, कई धर्म, विद्यार्थी का धर्म, शिक्षक का धर्म, नेता बनने का, वोटर का धर्म है कि नहीं? इन सभी धर्मों पर जीव मनुष्य जीता है। श्रीमद् भागवत कहते हैं बंधुओं एक ऐसा धर्म करने की जीवन में कोशिश करो जो धर्म इन सभी धर्मों का पोषक है। उस धर्म का नाम परम धर्म भागवत धर्म। उस धर्म का नाम क्या है? भागवत धर्म। धर्मा प्रोजित कैतव अत्र परम, और वह धर्म कैसा है? मोक्ष प्रदायक। किसका प्रदान करेगा वो? निर्मत्सराणाम सता, जिनके हृदय में मात्सर्यता नहीं है। आपकी बढ़ रही विकास की धारा को देख करके, आपके यश वैभव कीर्ति को देख करके उनका कलेजा जलता नहीं, वैसे लोगों के लिए धर्म है। यदि आपका कलेजा जलता है भगवत बंधुओं, ध्यान दीजिएगा फिर से, श्रीमद् भागवत कथा में एक नहीं हजारों शंका आपको पीड़ित करने वाली है। एक नहीं हजारों शंका पीड़ित करने वाली है, और उन शंकाओं का निराकरण तब तक नहीं होगा जब तक हृदय से मत्सर्य और मच्छर के बड़ा एक ही शब्द है, तो सो हटा के चौथा लगा देगा। रात में गहरी नींद सो रहे हो और एक मच्छर भन्न 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 करता हुआ उसका राम नींद, बड़ी प्यारी नींद महाराज, आपके यहाँ आए, सब कुछ बढ़िया था, बिछावन गलीचा भोजन पानी, लेकिन जो सोने गए मिश्रा जी बहुत मच्छर काटा माथे, नहीं सोने। तो मच्छर क्या है? सारी सुख सुविधा से संपन्न नींद का सत्यानाश करती है। मच्छर काटा है? आप लोगों को भी काटता है कि नहीं? और दूसरा एक है मत्सर। आपके घर में सब कुछ है, परिवार, धर्म, रोज दिया बत्ती करते हैं, तीर्थ व्रत नियम आचरण करते हैं, लेकिन एक मत्सर है हृदय में बंद करता हुआ, दिल को काटता है, मन को काटता है। हमारे देह पर 500 की साड़ी है, हमारी दयादिन के देह पर 5000 की साड़ी है, सब लूट खसोट के खाई चाहिए, पिछियो को चिंता है हो क्या? नहीं सोने देता, नहीं सोने देता। दो दोस्त एक साथ दुकान खोले,
एक का दुकान चला नहीं, दूसरा का दुकान जबरदस्त चल गया। अच्छा, समय आएगा हम भी बताएंगे। अपने सुख से सुखी नहीं हो पा रहा है, दूसरे के सुख से दुखी हो जा रहा है। ये मत्सर हृदय में काटता है। भगवान ने गलीचा दे दिया, भगवान ने सब कुछ कमरे में दे दिया, लेकिन एक जो मत्सर दे दिया, वो मत्सर उस सुख में भी जहां टुस काटा। सारा विवाह शादी सब कुछ बढ़िया तैयारी है, और ऐसे ही किसी अपने कंपटीटर को देखे कि बड़ा जलवा में आया है, और भैया वो रसगुल्ला में खटास आ गई हैं, पकौड़ियाँ कच्ची हो गई, सारे स्वाद बिगड़ गए। नजर उसी की ओर रहा कि मेरा प्रतिद्वंदी ऐसा है, ठीक है समय बताऊंगा, सारा सुख सुविधा नष्ट कर देता है हृदय का मत्सर। तो जो वो मत्सर है, वह भगवान की मधुर मंगलमयी कथा भगवत भागवत सेवा के भी अवसर का नाश कर। अच्छा, आप सभी समाज में बैठे हैं, ये जो वृंदावन अयोध्या काशी घूम करके जो कुछ लोग आते हैं, जाते हैं धर्म करने, जाते हैं, और जब वहां से लौट करके आते हैं भूजा कचरी खाते हुए क्या कहते हैं कि बाबा जी साहब बैठ बैठ के ढसरावाई छाई, किछियो ना करे छाई, और जो है से ना करे छाई। वहां गया तो उसी से देख के परेशान, वहां गया तो उसी से देख करके परेशान हुआ। वो बेचारे को ना प्रभु की कृपा दिखी, ना कोई सत्संग दिखा। यदि काऊ के द्वारे पर बढ़िया गाड़ी देख लिया, उस गाड़ी को देख करके डकैत है पता नहीं क्या क्या बोला, और वहां से बोलते 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 घर आया, घर में भी अशांति फैला। ये मत्सर है। भगवान और भगवान के भक्तों की संगति को भी वो दुखप्रद कर देता है। वो मूर्ख या भूल जाता है कि गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ के साथ भी ऐसा वैभव था कि 10,000 शिष्य उनके साथ चलते। अगस्त्य मुनि के पास इतना अस्त्र शस्त्र था जो उन्होंने राम जी को दंडकारण्य में प्रवेश करते समय दिया। इन्हें तो मीठी मीठी बड़ा बढ़िया, कोई कोई विद्वान कहते हैं अब ये भागवत भाटों के हाथ में चली गई। भाट समझते हैं, मीठी मीठी बोली, मीठी मीठी बातें कर करके, लो भाई आसन, लो भाई डासन। सत्य को स्वीकार करें। यदि हृदय में मत्सरता है तो सत्य जाने। भगवान की उपस्थिति होने पर भी आपको कष्ट की अनुभूति होगी। इसीलिए भगवान की मधुर मंगलमय कथा को करें तो हृदय से मात्सरता को, दूसरे के वैभव को, यश को, संपत्ति को देख करके जलन की जो भावना है इसका नाश और तभी यह मधुर मंगलमय कथा तो ऐसी लगेगी कि कथा सुनते भगवान का दर्शन होता है। सब्जी बनाए, कढ़ाई धोते हैं, कढ़ाई पहले धोते हैं कि नहीं? तबे न सब्जी छोड़ते। कढ़ाई जब तक साफ नहीं होगा, बर्तन जब तक साफ नहीं होगा। कल एक बंधु को हमने एक औषधि दी कूटने के लिए, कूटने के कूटे, ईंटा पे कूटे कि पत्थर पे कूटे कि माथा पे कूटे, जाने कहाँ कूटे। उस औषधि का जब हम प्रयोग करने गए तो औषधि कम, बालू के कण ज्यादा, वहीं के वहीं छूट गया। सियावर रामचंद्र। हमारे आचार्य ने लाके धरा, हमने कुछ बोला नहीं, आज बात निकल गई। तो कढ़ाई पहले धोते हैं, खेत में करते हैं तो क्या वो कहते हैं कोड़ाई करते हैं। ये जो कोड़ाई है ना, बिना कारण के फैल रहा घास कुछ नहीं देगा।
कुछ नहीं देगा, मिट्टी पकड़ेगा, इसको निकाल के फेंको। यही मात्सर्यता है। ये जो तुम्हारे बर्तन का किचकिच है ना, इसको धो के फेंको। बनी बनाई अच्छी रसोई को व्यर्थ कर देगा। बर्तन में रहा हुआ खटास का एक बूंद तुम्हारे अमृत को, दूध का नाश कर देगा। और खीर सपने में ही तुम खा पाओगे, हकीकत में नहीं खा पाओगे। इसीलिए जब भी भगवान के दरबार में जाएं, बहुत लोग भगवानों के दरबार में, मंदिर खाली रहता है, मंदिर खाली रहता है। जब ज्यादा प्रपंच करना होता है तो 4 लोग मंदिरे में बैठ करके लंबा लंबा गेम खेलते, लंबा लंबा राजनीति होती है। पता ही नहीं चलता है मंदिर किस राजनीति के लिए, किस नीति के लिए। उस मात्सर्यता का त्याग करो। मंदिर में जाए, थोड़ा देखो कि तुम कैसे जा रहे हो। अरे भैया 60-70 साल की उम्र में मरने वाले जज के जब कोर्ट में जाते हो तो चढ़ाव उतार के नहीं जाते। और जो अनादि से अनंत तक जो न्यायपीठ पर बैठा है, उन भगवान के दरबार में चढ़ाव उतार के जाते हैं। चढ़ाना उतारना समझ रहे हैं, कुछ बातों को इशारों से समझ लेना चाहिए। और कहते हो कि मेरी उपासना, मेरा लक्ष्य क्यों? अरे तुमने ध्यान नहीं दिया तुम किसके सामने खड़े हो? कई बार हम लोगों के सामने लोग आते हैं, महाराज जी और सब ठीक है ना। एक गांव में एक आदमी न मिला जिससे बात तो सही कह रहा है, हमरा छोड़ के, मतलब आगे के की विचार हो। डरे लगता है, कभी ऐसा मारता है कि ना थोड़ी मर्यादाओं को बनाए, थोड़ा देखें। निर्मत सराणाम सता में ध्यान देंगे, हृदय से मात्सर्यता को, घृणा को, द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को दूर कीजिए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शंकरो शंकर शिव, जो तेरा कल्याण कर दे। व्यास जी ताल ठोक के कहते हैं, वेद्यम वास्तवम अत्र, यहाँ पर सच जानो, वस्तु शिवदम। ये भैया यहाँ वस्तु लिखा है, मतलब कोई सामान मिलेगा, सामान मिलेगा, बढ़िया प्रसादी मिलने वाला है। व्यास जी करें बढ़िया कल्याणकारी वस्तु, सामान मिलेगा। वस्तु को तोड़ के देखेंगे, वह तू, वह और तू। वह का मतलब हमारा, तू का मतलब निश्चयात्मक, जो निश्चय रूप से हमारा है, बस उसको देखें। नहीं समझे? जो निश्चय रूप से हमारा है, निश्चित है वो हमारा है। जैसे राम जन्मभूमि या निश्चित है कि हमारी है, युद्ध जितना करना पड़ गया कर रहे थे आगे के आगे। वह कृष्ण जन्मभूमि सारी दुनिया जानती है हमारी है, भले इसमें और बाबा अवधरदानी की भूमि वो हमारी है, भले इसको जो कहना है कह लो, चीज तो जनाब हमारी। अब हम उस खेत में कब जाएंगे, अपना आम पीपल बरगद कब लगाएंगे, उस समय की बात है। लेकिन वस्तु वह हमारा है, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे। और वह कैसा है? तो शिवदम, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे हमदम। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
हमारो तुम्हें जोड़ संबंध तुलारे कोई न मीत हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीते हमारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो किसके द्वारे सभी गाइए जाए पुकारो गाइए कोई हमारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो किसके द्वार जाए पुकारो और न कोई सहारो और न कोई सहारो और न कोई सहारो अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे तेरे प्रभु तुम हमारे तुम हमारे तेरे प्रभु तुम हमारे तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे जय हो हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा तेरे कारण सब संग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा एक बार प्रभु हंसकर कह दो तुम्हें
शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो तीनों तापों का नाश कर दे ऐसा संसार में मात्र एक ही वस्तु है। वह कौन है? जब साध्य साधन और साधना एक हो जाए तो समझ लेना प्रभु की कृपा। साध्य वो विषय भी वो लक्ष्य भी एक हो जाए, वो साधन जिससे उपासना करो, जिस विधि से अपने कृत्य को करो, वह साधन भी कृष्ण ही रह जाए। और जब साधना भी कृष्ण ही रह जाए, वही वस्तु है, वही क्रिया है, वही माध्यम है। जब साध्य साधन और साधना तीनों की अवस्था को एक करके जब साधक आगे बढ़े तो श्रीमद् भागवत तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों के नाश करने वाले भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि पर ईश्वर। भैया इधर उधर माथा लगाने से क्या फायदा है? कहते हैं सत्यो हृदय अवरुद्ध तीर्थ पृथ्वी तत्क्षणात् उसी क्षण जैसे ही हृदय श्रीमद् भागवत में लगा, जैसे ही हृदय श्रीमद् भागवत में लगा, किसका किसका लगा? आप लोगों का नहीं लगा? नहीं लगा? क्या बात? 10 लोग का लगा, बाकी लोगों का क्या लगा? तारा। जिनका लग जाए श्रीमद् भागवत में हृदय तो क्या होता है? सद्य तत्क्षण हृदय अवरुद्ध तीर्थ पृथ्वी तत्क्षण। उसी समय भगवान श्री हरि जैसे कोई गौ खूंटे से बंध जाती है, वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण तत्क्षण हृदय में बंध गए। तत्क्षण बनते हैं भगवत तत्क्षण। देर नहीं लगता मेरे गोविंद को। कभी भगवान की कथा आप सभी सुन रहे हैं, 7 दिनों के भीतर जब भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं में हम सभी प्रवेश करेंगे तो कन्हैया ये बांस, ये तंबू, ये पंखे, ये लटकन, ये झटकन सभी रहेंगे, मगर दिखेगा कुछ नहीं। दिखेगी तो सांवरे की कन्हैया की झांकी दिख जाएगी, खुली आंखें। लेकिन ये आंखें खुली होती हुई भी आंखों का कार्य बंद हो चुका होगा। अभी तो दूसरा दिन है, 5 दिन और बाकी है। ध्यान कर लेना, हृदय में मात्सर्यता मत रखना, हृदय में शिकायतों का अंबार मत रखना, हृदय में अपने कर्तव्य की ओर ध्यान करते हुए, सब कुछ समर्पण करते हुए मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों अवस्थाओं से त्याग कर दो समस्त कृत्यों का। तब श्रीमद् भागवत की कथा जैसे सुनोगे तो चर्म चक्षुएं व्यर्थ हो जाती है, आंखें खुली रहती हैं, न तंबू दिखता है, कुछ नहीं, ये पर्दे वर्दे कुछ नहीं दिखाई देते। न जाने कब वो मनमोहक आता है और जो आंख भीतर बंद है वो आंखें खुलती हैं और सुंदर से झांकी का दर्शन करा करके वो नटखट चला हृदय अवरुद्ध मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। मन वचन कर्म तीनों की शरणागति करते ही भगवान की मधुर मंगलमयी कथा, भगवान की झांकी का दर्शन तत्क्षण कर। ये वांगमय मूर्ति नाम रूप लीला गुण चारों चतुर्व्यूह उपासना का अवस्था है कि अवसर है आपके पास। नाम महाराज का कीर्तन चल रहा, रूप महाराज की झांकी शाम को देखेंगे। भगवान के गुणों के आख्यान के लिए श्रीमद् भागवत की अत्यंत सुंदर मंदिर मंगलमय कथा और धाम अत्यंत पवित्र मिथिला। अब इन चारों व्यू चतुर्व्यूहात्मक उपासना बड़ छोट का अपराध। इस चतुर्व्यूहात्मक उपासना में भी बावरे यदि तेरी अकल सीधी नहीं हो रही तो फिर सज्जान तू मारा गया।
तुम्हारा गया मूर्ख होई न चेत जो गुरु मिलही विरंच सभा। विधाता भी उपस्थित हो जाए उस मूर्ख के हृदय में जागरण की प्राप्ति नहीं करा सकते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की भैया बोल दीजिए बोल भक्तवत्सल भगवान की। शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। 88,000 ये ऋषिगण नैमिषारण्य में उपस्थित होकर के महामना सूत जी को प्रणाम करते हैं और भगवान की सुंदर मधुर मंगल में यशो गाथा को करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव कि आपन्न संस्कृति घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं आपन्न संस्कृति घोरा यन्नाम विवशो आपन्न आपदा के समय में विवश होकर के मजबूरी में आकर के काऊ ने राम राम बोल दियो। विवश कैसे? मजबूरी में। अब बिना टीका लगाए हुए लोग व्यासपीठ पर आते थे तो हमने टीका ही उनके हाथ में दे दिया, खुद भी लगाओ और सबको टिकते रहो। भाई पता नहीं हिंदुओं को टीका से कैसे चिढ़ है। भैया ये सारे मर्द सुन ले, तुम्हारे भरोसे धर्म नहीं है। एक तरफ विदेश में संपूर्ण किसी भी देश के मर्द को खड़े कर दो और भारत के भी मर्द को खड़े कर दो, कोई अंतर नहीं दिखेगा। फुल पैंट शर्ट वो भी पहना है, फुल पैंट शर्ट जींस ये भी पहना है। भारत की पहचान अब भारतीय पुरुष तो बिल्कुल ही नहीं रहे, लेकिन हजारों लाखों देवियों के बीच में एक भारतीय नारी जिसको गौरव है, जो गौरव से कह सके, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह उन लाखों की सभा में अकेली होगी तो दूर से दिख जाएगी वह भारत की बेटी, वह भारत की बेटी है। क्यों? वो साड़ी पहने होंगी, माथे पर सिंदूर होगा, बिंदी हो गई, चुटिया होगी, पैरों में जो बिछिया है वहां से लेकर ऊपर माथे के सिंदूर तक, नक से शिक तक इशारा करेगा मैं भारत हूं, मैं भारत की पहचान। गलत तो नहीं? आप तो जनाब ताश के पत्ते लड़ा लीजिए, नहला मारा के दहला। आप तो जनाब लट्ठा बजा लीजिए, यही काम करेगा। आप तो लंबे लंबे गप कर लीजिए, आप में भारत की पहचान खत्म कर दी गई, आपसे भारत को छीन लिया गया। आप भारत से दूर रहने को गौरव समझने लगे। भारत को हृदय में लाइए। विडंबना है, धर्म की बात क्या करे, भारत आपसे छीन लिया गया। भारत में जन्मे के माथे पर तिलक, भारत के बच्चे को पीछे से देखा जाए तो माथे पर शिखा। भारत भा भा मतलब प्रकाश, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब जिसे प्रकाश की आदत लगी है, जिसे ज्ञान की आदत लगी है,
जिसे धर्म की आदत लगी हो, जिसे प्रेम की आदत लगी हो, वही भारत है, वही भारत है और वही भारतीय है। जो कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से पर स्त्री पर धन को लूटने की चेष्टा करता हो। अरे भैया, पर स्त्री पर धन, अब तो गांव गांव टोले टोले में नहीं कोई पॉकेट मारने को मिलता है तो भाई ये का पॉकेट मार लेता। इतने नीचे हम गिर गए और सभा में बैठ के लंबे लंबे शेख में। अतः ध्यान देना होगा, हमें अपने धर्म पर रहना होगा। विवश हो करके भी डर के मारे, लोभ के कारण, किसी कारण से यदि मन से आपने गोविंद का नाम ले लिया तो शौनकादि ऋषिगण कहते हैं ततः सद्यो विमुच्येत, तो तत्क्षण उसकी मुक्ति होती है। क्यों? क्या आपने गोविंद का नाम लिया कि नहीं लिया? क्या आपने प्रभु श्री राम का नाम लिया है कि नहीं लिया? लिया है। तो टेंशन फ्री, गरुड़ पुराण से ISI मार्ग, उस मार्ग में जाने की जरूरत नहीं। टेंशन फ्री। हमें तो भागवत सुननी है, हमें अपने मृतात्मा को गीता सुनानी है, हमें भागवत गीता रामायण की शरण में जाने की जरूरत है। गरुड़ पुराण में धर्म की जो बातें हैं, दान की जो बातें हैं, ज्ञान की जो बातें, उसे समझने की जरूरत है, उसके नरक से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ततः सत्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं, जिसके भय से भय भी थर थर कांपता होगा, जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो यमराज भी थर थर कांपे। ऐसों को नाम लेने के बाद, ये भैया पुलिस रोक रहा हो, नो एंट्री हो रहा हो, DIG साहब फलना है, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, तो पुलिस कहता जाने दो जाने दो जाने दो। नहीं, हम विधायक जी के भतीजे हैं, भाई हैं, बेटा है, जाने दो जाने दो। सांसद जी के ये छोटे मोटे ऐरू गैरू नथु खैरू का नाम लेने से भी रास्ता खुल जाता है। हमारे गोविंद का नाम लेने से यह जो यमराज के सिपाही हैं, यह भी साइड रख, चलो 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 चलो। 5 साल बाद विधायक रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भरोसा है? मंत्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा है? CM रहेगा कि नहीं? ये सारे पद चंचल हैं, लेकिन विष्णु पद, भगवान श्रीमन नारायण का पद अनादि से अनंत तक चिर स्थिर है। उनका नाम लेने के कारण यमराज बदल जाएंगे, यमदूत बदल जाएंगे, ब्रह्मा बदल जाएंगे, रुद्र इंद्र आदि सभी बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदलेगा तो भगवान के नाम की महिमा नहीं बदलेगी। युग आएंगे, युग जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम के कारण यमदूत इनसे दूर रहते रहेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे जो भगवान है, जब इस संसार को छोड़ करके चले, स्वाम काष्ठा मदोनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। जब भगवान इस धराधाम का त्याग करके चले तो धर्म किधर गया? ध्यान देंगे, धर्मः कं शरणं गतः। धर्म कहाँ गया, किधर गया? व्यास जी ने कहा, इतने सुंदर प्रश्नों को सुन करके भगवान की यद्यपि कथाएं कई हो जाए, वयम तो न वितृप्याम श्लोक पदे पदे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं को सुन करके मन तृप्त नहीं होता, मन भरता नहीं, बारंबार कथा सुनने का मन करता। ये क्षणवताम रसज्ञानाम, जो रसज्ञ है, रस को जानने वाले हैं। कौन सा रस? जलेबी वाला है, रसगुल्ले,
रसज्ञ जो रसों को जानने वाला हो। एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे, एक बुढ़िया रो रही थी। व्यास जी से सारा कथा इसी को समझ में आ गया लगता है। एकांत में पूछे, माता जी कौन सा कथा का पद आपको ऐसा भाव में ले गया कि आप रो रही थी? तो महाराज जी कौन कथा आप कर रहे थे? अरे तुमसे तुम कथा सुनी हो, तुम रो रही थी। मैं महाराज जी कथा के कारण नहीं रो रहे थे। तो किस लिए रो रहे थे? महाराज जी हम एक तो बकरा पाले थे, बहुत हिष्ट पुष्ट। वो बकरा न जाने कैसे बीमारी हो गया और वो बकरा मर गया। इसका कथा से क्या संबंध है? महाराज जी आपकी दाढ़ी जो है लंबी है, जब आप कथा करते करते इसे हिलाते हैं तो दाढ़ी जो हिलता है उस बकरा की दाढ़ी की मुझे याद आ जाती है और उस बकरा के याद में हम रोते रह जाते हैं। बोलो चलो। तो रस की चर्चा होते जलेबी के रस में न पहुंचिए। इस जीवन के आनंद का रस, रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, जैसे एक रसगुल्ले का स्वाद। इसको ऐसे समझे, बहुत लोग कहते हैं वो पूरी कथा सुनेंगे समझेंगे तब महाराज जी पूरा पुण्य होगा, नहीं तो क्या क्या पता नहीं क्या क्या कहते रहते। आधा कथा सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा तो क्या हो जाएगा, कह भी नहीं सकते जो उनकी शंका है। एक मन चावल बनाया जाए, भात, साधु शाही भाषा है। एक मन चावल बनाया जाए और चावल पका के नहीं पका देखना है। क्या करते हैं? एक चावल का दाना निकालते हैं और शायद महिलाएं उसी में से निकाल लेती गरमे में से, और ऐसे करके एक दो दाना पक गया, पूरा एक मन चावल नहीं। रसगुल्ला जो है 1 हो कि 200 हो, जब पहला में स्वाद मिला वो ये भैया भगवान का एक कथा समझ में आ जावे तो समझ लियो पूरा भगवान समझ, और नहीं तो भगवान समझने बड़े मुश्किल है। पत्थर को छूते हैं तो देवी बन जाती है और एक पत्थर पे उनका नाम लिख जाता है तो फूल ही बन जाता है। 7 कोस के गोवर्धन और 18 टेढ़े कन्हैया। अब उठा के दिखाओ, समझ में आएगी क्या? इसलिए भगवान की कथा को समझो नहीं। अब कोई आदमी हमारे पंकज जी सुर बजा रहे हो और मुझे कहा महाराज सा बजाए की रे की गा की माँ की पा, मेरे बाबू समझने के लिए 5-7 साल लगता है, तो 2 में नहीं समझाइएगा तब भी मानेंगे कि आप ठीक बजाते हैं। तो पंकज कहेगा ठीक है भैया आप बोरा बिस्तर बांधते हैं ना, तुमको समझा पाएंगे ना तो नहीं। 4 साल 5 साल दोगे समय तो चलो। मतलब भगवान की मधुर मंगलमयी कथा यदि नहीं समझ में आ रही हो तो परेशान नहीं हो। स्वाद लीजिए साहब, रसगुल्ला चाप के दवाइए, कैसे बनाया स्वादिष्ट है, खाइए। सूत जी की सभा में जो ऐसी बातें बोली गई तो रोम हर्षण और उग्र शवा, उग्र शवा इनका नाम है और रोम हर्षण इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी भगवान की मधुर मंगल में कथा करते तो रोआ रोआ उनका खड़ा उत्साह में आनंद में खड़ा हो जाता। अब किसी को प्रेम का ऐसा वेग आया हो तो ही वह जीवन में समझे कि कैसे प्रेम की प्राप्ति में रोआ रोआ खड़ा हो जाता, और नहीं समझ में आवे तो ठंडे में कपड़ा उतार लियो खड़ा हो जाएगा सारा रोआ। नहीं, क्योंकि रोआ रोआ वस्त्र का डिमांड करता है तो वो खड़ा हो जाएगा। जब रोम रोम किसी एक चीज की याचना करे, नफ्स से शिक तक किसी अनुभूति की चेष्टा का निर्माण होता है तो तब हर रोम खड़ा उद्गायती रोकती नित्यति अत्रचा। श्रीमद् भागवत कहता है चिल्ला के कभी कभी बोलने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। ऐसा पागल है श्याम दीवाना।
ऐसा पागल है वो श्याम दीवाना। ये क्यों है भैया? अब ये तो उसी को समझ में आएगा, लोग उसमें जाएगा। तो रोम हर्षण उनका रोआ और उग्र सवा, सुनने में बहुत सावधान, उग्र सवा। जब इन्होंने सुना तो बड़ा आनंद आ गया। ओहो हो, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। अपने महामना सुखदेव जी गुरुदेव को याद किया, प्रणाम। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिशतान्तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान से सुनिएगा कैसे गुरुदेव हैं। यह स्वानुभावम अखिला अखिला श्रुति सारमेकम। अखिल जैसे सरसों को पेड़ के तेल बनाते हैं ना, सारे वेदों के रहस्य को अलग अलग सरसों का दाना समझा। अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम। और उस सारे तेल से क्या जलाया जा रहा है? एक दीपक जलाया जा रहा है। जो दीपक क्या? अध्यात्म का। आत्मनि अधिष्ठिता इति अध्यात्म, जो तेरे मन के भीतर है वही अध्यात्म। अब तेरे मन के भीतर क्या है? यानी समुद्र में, नदी में भी गोता लगाने के लिए गुरुजी चाहिए। और मन के भीतर कैसे गोता लगाएंगे? नाक जाएगा भीतर क्या? किसी ने सुना गुरुजी ने कहा है कि जैसे नदी में गोता लगाने से सुखी नील या गाधा उसी को मिलेगा। तो कहते हैं तो हम भी अब मन में भी गोता लगाना है तो कोशिश कर रहा है नाक बंद करके भीतर कैसे घुसे। भीतर घुसने के लिए इस नाक को नहीं घुसाना है, इस आंख को नहीं घुसाना है, इनको संकुचित करना है। दमन और शमन करना। मन का दमन, इंद्रिय शमन। और जैसे उनका दमन और शमन होता है तो भीतर आत्मा ने अधिष्ठित है, जो तेरे मन के भीतर है। क्यों तेरे मन के भीतर है? क्योंकि बंधुओं, आपकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। कि जवान बुढ़े हैं कि बुढ़े जवान हैं? कोई 35, कोई 50, कोई 70। ये उम्र किसका है? माँ के गर्भ से नाड़ कटने से जो समय लगा अभी तक, वो आपका उम्र है। आप जो उस माँ के गर्भ से बाहर निकले, नाड़ कटा, तब से अब तक इतने उम्र गुजर गए। लेकिन उस जगत पिता के नाड़ से जब आपका कटा और अभी तक का उम्र, माँ के नाड़ से जब पेट कटता है तो बच्चा बेटा होता है, दादा पकड़ते हैं तो पोता बन जाता है, नाना नानी के घर में जाता है तो नाती नातिन बन जाता है, मामा पकड़ लेते हैं तो भांजा बन जाता है, पहले बेटा। और यदि देवी ने पकड़ लिया तो वो उसका पति बन जाता है। इतना बहुरूपिया रूप रूपते 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 जब माँ जाती है तब फिर से माँ के श्राद्ध के लिए, पिता के श्राद्ध के लिए वह बेटा। भगवान के अंश से जो ये निकला हुआ प्राणी है, अब उसका उम्र कितना है? कितने साल क्या? अब कितने साल? शायद लाखों साल, शायद लाखों वर्ष के हो गए हैं। इतने उम्र से लिया हुआ जो ज्ञान अनुभव है वह आपके हृदय के भीतर, वो बात नहीं, that is enclosed in within your memory। वो कॉमा में है वो नॉलेज। एक कॉमा रेगुलर लगा हुआ है डियर भाई,
एक कॉमा रेगुलर है जो अनंत जन्मों का ज्ञान है, अनुभव है। जब धीरे धीरे भगवत शरणारविंद में आते हैं, आत्मनि अधिष्ठित, उस अनुभव का सार एकम अध्यात्म दीपम, उस एक बाती को इस अध्यात्म के तेल से जला देने का कार्य जो करे, ऐसे परम कारुणिक महामना सुखदेव जी। अध्यात्म दीपम तमोन्धम, तमस के अंधकार को नष्ट करने के लिए दीपक जलाने वाला जो है ना, वो कौन है? संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। ध्यान देंगे, हम पामर जीवों के लिए, हम मूर्खों के लिए, हम जड़ों के लिए नित्य प्रति एक दूसरे की शिकायत चुगली करने में जीवन व्यतीत करने। अच्छा ये बताइए, किसी की प्रशंसा करने में आनंद आता है, किसी की चुगली करने? थोड़ा मन से नहीं समझ है? प्रशंसा करने मन लगता है? नहीं मन लगता है। प्रशंसा करने में आप तो देवी हैं, जिस दिन घर में 20 रोटी बनाएंगी, एक रोटी कच्ची हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा 19 रोटी की बात होती है कि वो एक जली रोटी की बात होती है। अभी रोटी बना करके खिलाया नहीं ठीक से आपने। हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे जब मैं बोकारो में पढ़ता था, डेली एक ही बात सिखाते थे। Imagine you have a very white shirt from tip to top, an ink spot comes on your pocket. No one is going to talk about your white shirt. Everybody was whispering about that dirty ink spot. पूरा स्वच्छ निर्मल वस्त्र, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा होगा। जनाब, वो इंक की स्याही की एक बूंद क्या गिर गई है, वो टीचर भी दिखाएगा, वो दोस्त भी दिखाएंगे, वो दुश्मन भी दिखाएंगे। इसलिए सावधान रहें, इस सफेद कपड़े पर दाग नहीं लगना चाहिए, है ना? नहीं तो उलझा देता है। ये बहुत दूर का संदेश है। दाग नहीं लगना चाहिए, दाग लग गया तो ये दाग छुड़ाए नहीं छूटता, और दुनिया उसी की चर्चा करती है। तो संसारिणाम, आपके दाग की शिकायत सभी कर रहे होंगे। करुणया, जब आप यज्ञ करते हैं, आयोजन करते हैं, तो शायद ही कोई आपके द्वारे प्रशंसा करने जाएगा कि झूला लगा है, तो ड्रैगन आया है, तो कोई जाएगा। लेकिन यदि कुछ गड़बड़ी है तो शायद 12 बजे रात को आपके छाती पे जाकर के बैठ जाएगा, क्या व्यवस्था करके रखे, ऐसा ऐसा। संसार नित्य निंदा स्तुति में लगे हुआ हम जीव भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं को समझ नहीं पाते। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। हम निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर आदि में उलझे हुए जीवों के कल्याण के लिए जिन्होंने अत्यंत गुप्त पुराण का निर्माण किया, उपदेश किया, तम व्यास सोनमुपयामि, ऐसे व्यास नंदन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और वो कैसे? गुरु मुनीना, मुनियों के भी गुरु। ध्यान देंगे, अब जो रिसर्च स्कॉलर्स की भी परीक्षा लेता है, बात समझ रहे हैं, मुनियों को भी जो उपदेश देने की शक्ति रखते हैं, ऐसे महामना सुखदेव जी की बात हम सभी सुनने आएंगे। अब इसमें कोई बात समझ में ना आवे तो लठ मत बजा, क्योंकि भैया इसमें बहुत सी बातें बाल्यावस्था की हैं, प्रौढ़ की हैं, तो वयोवृद्धों के लिए भी सब चीज नहीं पचा सकते। इस तरीके से बड़े सुंदर भाव से गुरुदेव को प्रणाम करके सूत जी कहते हैं कि देखो हे ऋषिगण, यह जो परमात्मा
के बारे में तुम चर्चा करना चाहते हो, वह परमात्मा विचित्र है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् यज्ज्ञानम अद्वयम्। क्या है? अद्वैत। यह इसी अद्वैत ज्ञान को कई प्रकार से समझाने वाले समझाते हैं। कैसे? ब्रह्म ब्रह्मेति, परमात्मा परमात्मेति, भगवान भगवानेति शब्देति। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक है? एक है? कौन कौन लोग मानते हैं कि तीनों एक है? वो बूढ़ी सब आकर के, नीली साड़ी वाली भाभी क्या करती हो? कथा सुनने आई हो कि सास का सेवा करने आई हो? दुनिया को दिखा रही कि हम सास के खूब मानदान करे छिए। कथा में हो ना, सास की सेवा घर जाकर के बढ़िया चाय वाय पिलाना। उसे झगड़ा हुआ हो उनके घर तो मत जाना, झगड़ा हो जाएगा, बढ़ जाए। ध्यान दीजिए, कथा मंडप में शांति से बैठे। ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों एक है कि अलग अलग? पता है? नहीं पता। क्या मिश्र जी, ब्रह्म परमात्मा भगवान एक है? एक है तो फिर तीन को देखा जाता है। जो निर्गुण है और निराकार है तो ब्रह्म। जो सगुण है और निराकार है वह परमात्मा। जो सगुण है साकार है वह भगवान। निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवान। और जैसे की सारी शक्तियां परमात्मा में और परमात्मा की सारी शक्तियां भगवान में है, लेकिन भगवान की सारी शक्ति ब्रह्म में नहीं है। कहोगे ऐसा कहीं होता है? कहाँ होता है? रामचरितमानस तो आप लोग पढ़े हैं भैया। ये रामचरितमानस में सवाल उठाने वाले दांत खट्टे हो जाएंगे। रामचरितमानस समझने में दांत खट्टे हो जाएंगे। एक ही रामचरितमानस, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल। कर्म को प्रधान बाबा तुलसी ने बता दिया। अब इस पे चिल्लाना शुरू कर दो। ना ना ना, रुको रुको। वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हो गया दूसरा बात दूसरी हो गई कि नहीं हो गई? राम जी प्रधान हो गए, परमात्मा भगवान प्रधान हो गए। अरे को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान भगवान प्रधान। और तीसरा चीज बता, सुनहु भरत भावी प्रबल। प्रारब्ध जो प्रकृति निर्माण करती है, प्रारब्ध प्रधान। अब झगड़ा छुड़ाओ, जीवात्मा प्रधान कि परमात्मा प्रधान कि प्रकृति प्रधान? उन मूर्खों को कहो इस प्रश्न का उत्तर देगा। कई चौपाल में घूम रहे हो, राया जिंदगी गुजर जाएगी। घर जाकर के पढ़िएगा। जब तक गुरु से नहीं समझेंगे, ये तीन बात कह रहे हैं, कौन सा उचित, कौन सा अनुचित, कौन सा सार्थक, कौन सा निरर्थक, कौन सा महत्व रखता है, कौन सा नहीं रखता। नहीं
उलझ गई कि नहीं बात? अब क्या करोगे? तो नहीं समझ में आता है जो किताब लड़का सब क्या करता था पहला वाला जनरेशन का, उसका झाल मुड़ी बेच करके खा जाता है। नहीं, उसका झाल मुड़ी बेचता था और झाल मुड़ी उसका खाता था। और घरे मम्मी कहती थी, अरे किताब क्यों मिलो, चुरा ले, कोनो चुरा ले ना है आ दुकान पे ना मिले खेले। भैया आचार्यों से समझे, जिसकी जो जिक्र बनवी वही नचा, तो अच्छा नाच होता है। और नहीं तो आपका तो गाल कटवे करेगा, आपका तो हाथ तो बनवी कटवे करेगा। गुरु के आश्रम में तपोगे तब जाकर के रामायण की एक चौपाई समझ में आती है। शौनक आदि ऋषिगण अत्यंत सुंदर भाव से आप सभी से कहूंगा कि भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुनते हैं जब पवित्र तीर्थों में जाते हैं तो वहां पर सेवा का मौका मिलता है। तीर्थों में जाते हैं तो आप लोग सेवा करते हैं? नहीं करते। ट्रेन का भाड़ा देते हैं, होटल में खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां पंडित जी ने कह दिया हमारे पास है, हमने कहा कल 10 ब्राह्मणों को भोजन अपने तरफ से कराओ, बड़ा ठगाई छगाई सब चीज ठीक है। जय कौन लोग कहे केकरो से न बतिया है। ये वृंदावन की घटना तब से है जब से रसखान आ रहे हैं। रसखान भी अपने टीम के साथ जा रहे थे, जब बाकी बिहारी के आगे से जा रहे थे उन मौलवियों की मंडली में कहा गया इधर उधर मत देखना, सीधा चलना। सभी एक दूसरे की एड़ी को देखते हुए चल रहे हैं, सभी एक दूसरे के जैसे भेड़ चलता है वैसे चल रहे हैं। रसखान भी उसी रास्ते से आगे जा रहे हैं, लेकिन यह क्या, रसखान ने बोला है कि हमारे उस्ताद इतना डर क्यों रहे, थोड़ा सा पलट करके देख लिया उस चौखट को। और जैसे उस चौखट पे देखा, उस चौखट पे एक छोटा खेलेंगे, खेलेंगे। रसखान तो देखते है, तौबा इतना प्यारा छोरा मैंने कभी ना देखा। ये जनाब हमारे उस्ताद कह रहे इधर उधर मत देखना, वो तो देखता है ऐसा लट्टू रह गया। जब होश आई तो देखा सब जा चुके हैं और रसखान वहीं द्वारे ठहरा रह गया। अब आगे जाऊं तो जाऊं। छोरा ने कहा कंचे खेलोगे? कंचे कंचे, अच्छा बोल बाकी बिहारी लाल की। और ऐसो कंचा खिलाया, ऐसो कंचा खिलाया, क्या कहना साहब। रसखान तो रसखान होगा, नहीं समझे। अर्थात भगवान की मधुर मंगलमय कथाओं को सुनने के लिए जब भी कभी तीर्थ में जाएं तो सेवा जरूर करें। यदि आपने जिस धाम में सेवा नहीं किया, ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन भंडारा नहीं कराया, तो समझो आपका जाना बेकार है। जाइए जरूर, वहां उपस्थित वैष्णवों को, संतों को, साधु संतों को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। और जब सेवा करेंगे तो क्या होगा? आइए महाराज चाय पीजिए, चाय पीने बैठेंगे। आइए महाराज पकौड़ी खिलाते हैं, खाएंगे। तो मुफ्त में वैष्णव नहीं खाते हैं, भिखारी खा लेते हैं। जहां वैष्णवों को तुमने भोजन दिया कि वैष्णव ने एक कथा तुमको दे सुना, नहीं समझे। ये जो तुम्हारे दिमाग में खुजली मची हुई नहीं कि हम लोग फ्री का खाते हैं, फ्री का बिल्कुल नहीं। थाली धरा कि हमने अपनी थाली हमने तुमको दी, हमारी कथा की प्याली सुनो। और भगवान की मधुर मंगलमयी कथा हर वैष्णव, हर संत अपने जीवन का अनुभव तुम्हें परोसना शुरू कर देगा। और जब उस परोसने को तुम सुनोगे तो वासुदेव कथा रुचि, तुम्हारी मन भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं को सुनने में और आएगा। और जब ऐसा होगा
तो श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों मधुर मंगलमय हैं। उसके सुनने से भगवान हृदय में विराजित हो जाते हैं और हृदय में विराजित होकर के सारे अशुभ वासनाओं का नाश भगवान स्वयं करते। शुरू कहां से हुई? तीर्थ में गए, सेवा किया तो भगवान की कथा सुनी। भगवान की मधुर मंगलमय कथा में जैसे श्रद्धा हुआ, भगवान हृदय में बैठ गए। और जब भगवान हृदय में बैठ गए तो तुम्हारे हृदय से अशुभ इच्छाओं का नाश भगवान करने लगे। और जब भगवान की उपस्थिति से अशुभ वासना नष्ट होने लगे तो क्या होता है? तब जाकर के भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी, तब जाकर के भगवान गोविंद के श्री चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। उससे पहले भगवान के मधुर मंगलमय कथा का आनंद नहीं है। कभी कभी ही जीवन में आनंद आता है और हम सभी भगवान के मधुर मंगलमय कथाओं को श्रवण कर पाते हैं। इसलिए उस कथा के श्रवण काल में हृदय से समस्त विकार को नष्ट करके हम सभी को भगवान की कथा का सुंदर लाभ लेने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। कि बोले कागा में सुगुन बड़ा रे लहरी, बड़ा रे लहरी, बड़ा रे लहरी। बोले काया में सुगुन बड़ा रे लहरी, बोले का तामे सुगना बोले, पिंजड़ा साढ़े 3 हाथ का तामे सुगना बोले। ओ पिंजड़ा साढ़े 3 हाथ का तामे सुगना बोले, पिंजड़ा साढ़े 3 हाथ का तामे सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आकर दिल का जौहर खोले, बोले आया रे तो बोले आया लहरी हो, बड़ा रे लहरी हो, बड़ा रे लहरी हो, बड़ा रे लहरी बोले।
में मधुर मधुर गुण गाए। आरती तेरे मस्त हुए मधुर मधुर गुण गाए। अनहद बजा बजा के सुखना, अनहद बाजा बजा बजा के मीठी कौन सुनाए नारे। ओ बड़ा रे ओ बड़ा रे बोले तुझे ना पड़ा रे बोले भगवान की रख ले नौ नौ नारी। अपने से बतलावे ठाट रख ले नौ नौ नारी। एक नारी से बात करे अरे एक नारी से बात करे दे दे के हम काले मान बजाए। पिंजड़ा से बाहर आओगे घर में दास कहे सुगना से पिंजड़ा से बाहर घर में दास कहे सुगना से पिंजड़ा से बाहर आओगे घर में दास कहे सुगना से पिंजड़ा से बाहर पास पड़ोस मिटाया तुम पड़ोस निकासों में हाथ ले मोदाए बड़ा ही लहरे
बड़ा रे बड़ा बड़ा ही लहरी बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। वह जो परमात्मा है वो कैसे है? कई बार एक कुतर्क आता है। एक तरफ ये कथाएं कहती हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, तो फिर इस कलिकाल में इतनी अशांति क्यों? ये रोते तड़पते हृदय क्यों? कौन है तड़पाने वाला? क्यों हम आपसे, आप हमसे बैर किए गए? क्यों कोई किसी की शिकायत करता है भला, है ना? क्यों किसी से कोई चिढ़ता है भला? देखिए, आप सभी जो हरकत कर रहे हैं वो सभी एक सूचना देना चाहूँगा। कथा लाइव चल रही है श्री चरण भक्ति चैनल पर, और आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ही अनिवार्य है। वो सास बहू का झगड़ा जो घर से यहाँ चला आया वो भी दुनिया देख रही है कि घरवाड़ा में कौन किससे ज्यादा गप्पें कर रहा है, कौन किसकी हाल खबर ज्यादा ले रहा है। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना? ये शिकायतें क्यों? जब राम ही सब करने वाले हैं तो भला शिकायत किससे करते? कौन कारण है? आदि आदि बातें हैं। ये ऐसा क्यों है? देखो भगवत बंधुओं, आप सभी लकड़ी से खाना किस किस ने बनाया है? लकड़ी से बनाया, लकड़ी से। जब चूल्हा में शीशम का लकड़ी जाता है, आम का लकड़ी जाता है, पोरा जलाते हैं, या सखुआ सागवान का कोई टुकड़ा जलाते हैं, आग एक रहती है कि अलग अलग? थोड़ा अलग अलग रहता है ना। पोरा का आग अलग, शीशम का आग अलग। आग ही तो है कि नहीं? आग ही तो है। पेट्रोल का आग, मिट्टी तेल का आग, ये भैया आग ही तो है। जिस तरीके से ध्यान देंगे आज के बाद, इस शंका को उड़ा देंगे कि गौ, शेर, बकरी, चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, मनुष्य, सब में परमात्मा है, लेकिन चाल अलग अलग क्यों? तो जिस तरीके से अलग अलग लकड़ी में लगी हुई अग्नि एक ही, लेकिन लकड़ी के कारण अग्नि का प्रभाव अलग अलग है। छोड़ो भैया, अग्नि तो अब लकड़ी से कोई नहीं जलाता। तो जो नई बच्चियां हैं उन्होंने बचपन से गैस सिलेंडर देखा है, अब लकड़ी की बात छोड़ो। तिल का तेल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल और घी, सबके काजल बना लीजिए। कोई काजल बनाओगे बड़ा सुख देगा, और कोई काजल बनाओगे आंख में ऐसी मिर्च लगेगी कि लगेगा आंख फूट करके बाहर आ गया। क्यों अंदर? क्या कारण है? तो जिस तरीके से लकड़ी में लगी हुई अग्नि एक है, मगर लकड़ी में भेद के कारण, ध्यान देंगे, लकड़ी में भेद के कारण अग्नि, उसकी दाहकता शक्ति, उसके कई गुणों में परिवर्तन परिलक्षित होता है, दृश्यमान होता है। भगवत बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से भगवान भी अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हुए, वह आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो उपस्थित परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा की कृपा है। लेकिन ये जो ढांचा मिला है ना अलग अलग,
इसके गुण के कारण सांप के रूप में परमात्मा ऐसे चलते हैं, शेर के रूप में परमात्मा शिकार करते हैं, और मनुष्य का रूप इतना भयानक बनाया कि संसार में सबसे खतरनाक कोई जीव है तो मनुष्य है। सबका अपना अपना चाल है, इसका कोई चाले नहीं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसको जैसे मन करता है वैसे चलने लगता है, क्योंकि ये सबसे एडवांस्ड है ना। लेकिन ऐसा नहीं, इसको इसीलिए 3 गुणों में विभक्त किया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तुम्हारे 3 भागीकरण हैं, तुम अपनी उपासना, तुम अपनी साधना सतोगुण रूप से करते हो कि रजोगुण रूप से करते हो कि तमोगुण रूप से करते हो, ये वर्गीकरण है। तुम अपने जीवन को किस गुण से ढालते हो। भगवान ये अलग अलग उपस्थित जीव हैं, योनियां हैं, इन सभी के रूप में परमात्मा ही उपस्थित है। वह परमात्मा 16 कलाओं से युक्त है। संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सृष्टिक्षया। ध्यान देंगे, 16 कलाओं से युक्त परमात्मा। यह 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? तो 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 भूत तत्व, इनको मिलाकर के 16 इन कलाओं से युक्त है परमात्मा। इसीलिए अखिल चौ जिसको होता है उसको कितना दांत होता है ना? अखिल चौ हो गया 32, 16 ऊपर 16। जो प्राय प्रचलित छंद है वो अनुष्टुप छंद है। 8 अक्षर के एक पाद, और ऐसे 8 चौके 32 पाद, अक्षरों से युक्त 4 पाद होते हैं। इसी 16 की संख्या के कारण इस अनुष्टुप छंद को अत्यंत ही पवित्र मान करके इसी में कई शास्त्रों का गायन किया गया। तो इन 16 से युक्त हैं परमात्मा, और इन्होंने कई अवतार धारण किए इस सृष्टि में। समय समय पर कभी सनत कुमार रूप में अवतरित होकर के इन्होंने हरि शरणागति, हम सभी भगवान के सभी अवतारों का स्मरण कर रहे हैं। अभी ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे। ब्रह्मचर्य की अद्भुत लीला का मंचन सनत कुमार के रूप में भगवान ने किया। भगवान ने वराह रूप धारण करके इस जगत में धरती का उद्धार, वेदों का उद्धार किया। भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर के नैष्कर्म्य भक्ति का प्रचार किया। भगवान ने नर नारायण ऋषि के रूप में अवतरित होकर के तपस्या का प्रचार किया। भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतरित होकर के सांख्य योग का उपदेश दिया। भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर के अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतरित होकर के मनवंतर की रक्षा की। भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतरित होकर के अवधूत लीला का उपदेश दिया। भगवान राजा पृथु होकर के, राजा पृथु भी भगवान के ही अवतार थे, उस पृथु के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने इस पृथ्वी का यह जो गांव है, कस्बा है ना, गांव कस्बा शहर, इनका निर्माण राजा पृथु ने ही किया। इस संसार में सबसे पहले राजा पृथु ही हुए। भगवान ने मत्स्यावतार में उपस्थित होकर के संसार के सारे बीजों की सुरक्षा की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ध्यान देंगे। वर्तमान में जो सारे वैज्ञानिक एक चिंता से ग्रसित हैं और एक उद्देश्य की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है जीन बैंक। सुना होगा जीन बैंक, जो बच्चे ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो 10वीं इंटर से ऊपर, जीन बैंक। जीन बैंक क्या है कि सभी का गुणसूत्र को एक जगह सुरक्षित किया जाए कि जिससे कि सृष्टि पुनः से समय पड़ने पर कोई योनि, कोई प्रजाति नष्ट हो जाए तो उसका निर्माण वहां से किया जा सके। यही ना जीन। मत्स्यावतार में भगवान ने राजा सत्यव्रत से इन समस्त संसार में जो 84 लाख योनि हैं उन सभी के बीज को नाव में सुरक्षित
सुरक्षित करने की बात की। बोलो ये जीन बैंक अभी से है कि पहले से? नहीं समझे मेरी बात? जो मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज नॉट लिटरेचर ऑफ लेमैन। ये श्रीमद् भागवत समस्त विधाओं के ज्ञान को सूत्र के अपने हृदय में रखे हुए है। आपको आवश्यक है उचित आचार्य के पास जाने की। भागवत बंधुओं, आप जिस फैकल्टी के हैं, ग्रेजुएशन के लेवल, एमए के लेवल तक चले जाइए, जिस फैकल्टी के आप हैं, कोई भी फैकल्टी, ऐसा मेरा विश्वास है, यदि 18,000 श्लोक को आप पन्ने के श्लोक को पढ़ोगे, ऐसा कोई संगीत के भी सूत्र इसमें, ज्योतिष के भी सूत्र हैं, भूगोल का भी सूत्र है, ऐसी कोई फैकल्टी नहीं जिसकी चर्चा, जिसके विषय को लेकर के समर्पित एक श्लोक उपस्थित न हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों से ऊपर। दिस इज अ कॉम्पैक्ट नॉलेज पैकेज। आइए, तो मत्स्यावतार के रूप में आधुनिक भाषा में भगवान ने जीन बैंक का संरक्षण किया और अगले मन्वंतर में समस्त सृष्टि को उसी जीन बैंक से किया। कमठ रूप में भगवान, पूर्व रूप में कछुए के रूप में भगवान ने मंदरांचल पर्वत में लीला की, अमृत मंथन, समुद्र मंथन का। धनवंतरी, धनतेरस कौन कौन मनाते हैं? धनतेरस को बर्तन खरीदते हैं ना, बर्तन कति खरीदते हैं, लोटा, थारी, गिलास। और पहले था जो देवी लोग वो चमचो खरीदती थी, अब तो वही समय है जेब काटने का। बेचारा हस्बैंड परेशान रहता है, कहता है धनतेरस जो है धन का तेर ही है। इस बार धनतेरस को ये खरीदेंगे। वो बेचारा सोचता है कि धनतेरस 2-4 साल बाद आवे तो ज्यादा अच्छा है, हर साल आ जाता है। पिछला वाला गहना का पता नहीं, अरे वो पुराना मॉडल हो गया। धन का तेर ही मनाने के लिए धनतेरस नहीं है, ये धनवंतरी भगवान। ध्यान देंगे, सभी देवता का पूजन का एक विशेष दिन है। जो कलश पूजते हैं उसका विशेष दिन कौन सा है पता है? धनतेरस, धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी को कलश पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान धनवंतरी उसी में अमृत कलश लेकर के उपस्थित हुए थे। वह भगवान का हैप्पी बर्थडे टू यू है। धनवंतरी रूप में जो भगवान उपस्थित हुए हैं, वो भगवान का क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू है। और उस दिन ये बिछिया, और ठीक है वो जरूरत है तो जरूर लीजिए, लेकिन उस दिन कलश का विशेष रूप में पूजन का महत्व है। तो धनतेरस, धनवंतरी। नरसिंह, आदिशावतार भगवान नरसिंह, जिन्होंने भक्तों को यह बताया कि आवश्यक पड़ने पर जड़ ही करहि चैतन्य भगवान जड़ अवस्था में भी प्राकट्य करके जीव की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी अघटित घटना का मंचन भगवान करने को तैयार है। भगवान वामन रूप में अवतरित होकर के प्रहलाद के मान का नाश करते हैं और इस प्रकार से भगवान 16वें रूप में भृगुवंशी परशुराम के रूप में अवतरित होते हैं। और जो क्षत्रिय धर्म से अलग हो गए थे, ऐसे क्षत्रियों को दंडित करने का कार्य भगवान परशुराम ने किया। माता सत्यवती के और पराशर जी के संयोग से जिन भगवान का अवतरण हुआ, वो साक्षात भगवान वेदव्यास हुए। भगवान नर रूप में क्षत्रिय कुलभूषण राम बने। रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? कौन है राम? धर्म समझ नहीं आ रहा हो क्या है तो आदर्श रखिए वाल्मीकि रामायण। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की यदि कोई मूर्ति बनाई जाए तो राम होंगे। समता की यदि कोई मूर्ति बनाई जाए तो वह राम होंगे। और ममता प्रेम की मूर्ति बनाई जाए तो वो मेरे भरत भैया। समर्पण की, ममता की मूर्ति यदि कोई है तो भरत है, और समता की कोई मूर्ति है तो वो राम है। बंधुओं, ये भैया, ये जो राजनीति के अखाड़े में प्रवेश करने वाले लोग, ऐरू गैरू नत्थु खैरू, जिन्हें राजनीति की तनिक भी सूझबूझ नहीं है,
चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है ऐसे मूर्खों को। रामचरितमानस से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? क्योंकि ऐसे मूर्खों को उनका जवाब उसमें दिखता है कि पक्षियों में जो राजा गीद हैं, गीद है ना, और गीद में भी जो राजा है उसको गीद राज, राजा। बंदरों में भी राजा कपिराज है ना। कौन है? सुग्रीव जी। अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बंदर को भी राजा बनाया। भालू में भी राज, रीछ राज, कहाई रीछ पति, सुनो हनुमाना, रीछ राज। ए भैया, तुम आज के जन्मे 50-60 साल की उम्र वाले, लाखों वर्ष पूर्व जो हमारे रघुनंदन थे, उसी समय उन्होंने राजनीति के सूत्र में अग्रसर जो भालू है उसको राजा कह दिया, जो बंदर है उसको भी राजा कह दिया, जो निषाद है, निषाद राज, उनको भी राजा का शब्द दिया है। अरे मूर्खों, तुम किस समत्व की बात करते हो? तुम तो अपनी पार्टी में एक अध्यक्ष लिए बैठे हो। क्यों जी? तुम जिस पार्टी के भी हो, तुम एक अध्यक्ष पद को पकड़े रह जाते हो। वो अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है, वो ऐसा है, तुम अध्यक्ष पद देने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते। और यहाँ तो मेरे राम ने राजपद सबको दिया। सोई जा नहीं जही दे जनाई, तुम्हें जान तुम्हें हो जाए। राजनीति का आदर्श राम है, जिन्होंने अपना पद, किसी ने कहा यदि लंकापति रावण शरणागति हो जाए तो आप तो अभय वरदान दे देंगे, और आपने कहा कि विभीषण को राजा बना देंगे, राक्षस को भी राजा बनाया। यदि लंकापति जीत बच जाएगा, अभय वरदान आप दे देंगे, तो विभीषण कहाँ का राजा बनेगा? मूर्ख कहेंगे। लंका से शतगुनी पवित्र है अयोध्या, मैं इशारा कर दूंगा भरत राजगद्दी छोड़ देगा और विभीषण को वहां का राजा बनेगा। तो जो ऐसे राजा जो राजा बनाने की फैक्ट्री थे, ऐसे राजा जो राजा बनाने की फैक्ट्री थे, ऐसे गुरु जो गुरु बनाने, गुरु कौन है? जो गुरु बना दे। शिष्य बना दे वो गुरु नहीं, जो गुरु बना दे वह गुरु जगत गुरु है। शिष्य बनाने वाले तो बहुत शिष्य चेला मोड़ने वाले, जो गुरु का निर्माण कर सके, जो समाज के लिए धर्म पथ पर इन भटकों हुओं को लेकर के राम और कृष्ण के शरण में जोड़े रखे, ऐसे पद का, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, वही गुरु हो सकता है, वही गुरु हो सकता है। गुरु सामान्य नहीं, राजा सामान्य नहीं है। यह पद तो उन्हीं को मिलता है जो राजा बना देवे, जो गुरु बना देवे वही गुरु, जो राजा बना देवे वही राजा। ऐसे राम। और इसके बाद कहते हैं यदुवंश में भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। समय आया भगवान कीकट प्रदेश में बुद्ध रूप में अवतरित हुए, और भविष्य में भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतरित होंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राय व्याकुलं लोकं मृड्यन्ते युगे युगे। ये सभी अलग अलग अंश से युक्त हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो संपूर्ण वैभव के साथ पूर्ण गुणों से युक्त साक्षात भगवान स्वयं है। जब भी कभी इस धरती पर अत्याचार बढ़ता जाता है, भगवान अलग अलग रूपों से यहाँ उपस्थित होकर के जीव की सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, दुष्टों के नाश और सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान उपस्थित होते हैं। सुनो सुनो,
मैं तुमसे उन भगवान की लीला से युक्त जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है वह मैं आपको सुनाऊंगा। अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रह। जब महामना सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, हे शौनक जी मैं भी वहां कथा सुन रहा था। सोहम वैश्यामि यथाधीतम यथा। वह कथा मैं आपको सुनाऊंगा जो कथा मैंने महामना सुखदेव जी के मुख से सुन रखी है, वह कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो वह कथा कौन? वही कथा तो नहीं, रुक जाओ। कहते हैं यथाधीतम, जैसा मैंने पढ़ा। पढ़ाने वाले ने तो क्या पढ़ाया वो तो हो जाए, जो मैंने समझा यथामति, और जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, जो मैंने कैसे पढ़ा और जैसे मैं समझा सकता हूँ उस विधि से ही मैं आपको कथा सुना सकता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्तवत्सल भगवान। अभी 5-6 महीने पहले की घटना है। ऐसा ही एक अनाड़ी खिलाड़ी था साउंड पर, सच्ची घटना है। और एक व्यास जी कथा कर रहे थे, पूरे माइक सिस्टम में बिजली आ गई और उनका ओट सटा और व्यास पीठ पर ही खत्म हो गया। जी को चाकाची मुझे आदमी के पंडाल से दूर भाग गए, आप मतलब पाए झूठू है जी। वो बिजली की शॉर्ट सर्किट से वो व्यास जी व्यास पीठ पर ही खत्म हो गए। भैया ध्यान दीजिए, और किसी समझदार ऑपरेटर को यहाँ रखिए, जो भी साउंड वाले हैं। ये कहावत है, बिच्छी का मंत्र जाने नहीं, सांप के बिल में हाथ रखते। तो ऐसा मत कीजिए, यहाँ कुशल किसी को रखा जाए, यही निवेदन आपसे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की।
सूत जी भगवान के अनेक अनेक अवतार का गायन करने के पश्चात बताते हैं कि एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके पवित्र होकर के बैठे थे कि मन दुखी हो गया, चिंतित हो गया, और चिंतित होकर के चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों दुखी हैं, कुछ बता नहीं पाए। तो नारद बाबा ने कहा कि आपने लगता है भगवान की महिमा का गायन नहीं किया, इसीलिए ऐसा है। नारद बाबा ने उन्हें भागवत धर्म का उपदेश किया है, और तब वेद व्यास जी ने भागवत कथा का प्रचार करने का विचार बनाया। इधर महाभारत के संग्राम के पूर्ण हो जाने पर अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र में कराह रहे दुर्योधन के पास जाता है और उनसे कहता है कि निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे हार का बदला उस छलिया कृष्ण के पथ पर चलने वालों पांचों पांडवों से जरूर लूंगा। ऐसा सोच करके वह निर्णय लेता है और वहां से जाता है। जाकर के उसने क्या किया, सोते हुए पांचों बच्चों को मार दिया। जब पांचों बच्चों को मार दिया, उनके सर को लिया और सर को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचता है। दुर्योधन ने उस सिर को देखा है और सिर को देख करके रोने लगा। कहे अरे अश्वत्थामा, जो शत्रु ने किया वो तुमने किया। क्यों? क्योंकि ये जो 5 बच्चे यही मुझे जल देते, तिल देते, इन 5 बच्चों को भी तुमने मदद की। अब हमें जल और तिल कौन दे? दुर्योधन को विश्वास है। देखिए, दुर्जन भी जानते हैं कि सज्जन के संतान धर्म पर ही चलेंगे, इसलिए दुर्योधन को अपेक्षा थी कि मुझे ये 5 बच्चे जल्द रोने लगा। इधर द्रौपदी की चीत्कार को सुनकर के सभी दौड़े दौड़े आ गए और अर्जुन भगवान के साथ दौड़ करके जाता है अश्वत्थामा की खोज में, और अश्वत्थामा को खोजता प्राप्त घसीट करके उसके द्रौपदी के पास ला करके पटक देता। द्रौपदी तो याज्ञ सैनी है ना। द्रौपदी का एक नाम क्या है पता है? याज्ञ सैनी। यज्ञ की लपटों से जिसका निर्माण हुआ। दया माता कृपी की ओर देखा। ये कृपा कृपी हैं शतानंद मुनि जो अपने पुरोहित रहे हैं, उन्हीं के वंश में आगे कृपा कृपी हुए। मुच्चितामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण सदैव से गुरु हैं, हमारे पूजनीय हैं, इनका वध मत करो। अब अर्जुन ने संकल्प ले लिया था कि तुम्हारे इस कृत्य को, कुकृत्य को करने वाले का वध मैं करूंगा। और इधर द्रौपदी ने क्षमादान दे दिया।
भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है जो बताओ। भगवान से अर्जुन ने पूछा आप बताइए क्या करना चाहिए। कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतिताय वदार्हणः। ब्राह्मण बंधु की हत्या नहीं होनी चाहिए और आतिताई का वध जरूर करना चाहिए। यही छात्र धर्म है, यही क्षत्रियों का धर्म है। ऐसी स्थिति में उसका जो मणि था वो छीन लिया गया, बाल मुंडन करा दिया गया, शिखा को मुंडन कर दिया गया और उस प्रकार से अपमानित करके विदा कर दिया गया। इसी प्रकार से ब्राह्मण का वध कर दिया जाए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ये विधर्म के प्रचारक जो कुछ व्यासपीठ पर भी पहुंच गए हैं, ये हमेशा से ब्राह्मण को ब्राह्मणवादी कहते हैं। लेकिन सच बताओ, जन्म राम का क्षत्रिय, जन्म कृष्ण का यादव, मरण रावण का ब्राह्मण। मरण किसका? ये ब्राह्मण ही तो बताता है। ब्राह्मण ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं है, ब्राह्मण धर्मवादी। नहीं समझे? हर साल ब्राह्मण याद दिलाता है मेरे कुल में रावण जैसा अधिकारी कोई होगा, किसी अबला के ऊपर अत्याचार करने वाला होगा। यह ब्राह्मण समाज उस अबला पर अत्याचार करने वाले ब्राह्मण का भी वध करने की आज्ञा देगा और उसकी तैयारी के लिए अगस्त्य अस्त्र शस्त्र देंगे, वशिष्ठ आशीर्वाद। अपने कुल के कलंक को नष्ट करने की जो अद्भुत साहस ब्राह्मण समाज में है, यह इतिहास में सुनने को नहीं मिलता। ब्राह्मण कभी ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता, वह धर्मवादी। धर्म पर जो चलेगा। रविदास ने भजन किया, इस व्यासपीठ ने रविदास का पद गाया है ना। रसखान ने किया, यद्यपि मुगल है फिर भी उसका पद गाया। यह व्यासपीठ सभी से परे है। अतः जब इस तरीके की बात हुई, अब तो अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने चला दिया ब्रह्मास्त्र सा, और ब्रह्मास्त्र ऐसा चलाया, चल गया ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र चलता चलता 5 अंश से 5 पांडव और 1 अंश से उत्तरा के गर्भ। उत्तरा दौड़ती चली आई। ए भैया, उत्तरा कौन है? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की उत्तरा का पता ठिकाना कहाँ है? बताया नहीं पता। आप ऐसे लोग हैं जिसमें मिट्टी की खुशबू चली गई। विराट नगर कहाँ है? पता है? विराट नगर राजा विराट की बेटी है उत्तरा, इसी मिट्टी की बेटी है उत्तरा। और श्रीमद् भागवत के प्रवेश कथा में जो सबसे पहले ईश्वर कृपा की कथा है, इसी उत्तरा यानी इसी भूमि की बेटी की कथा से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है और सारी दुनिया इसे सुनती है। विराट कन्हैया उत्तरा, जिसके विवाह की बाराती चली तो किंवदंती है कि यह दिकुली महादेव, देवकुल के 5 पांडवों ने जिस महादेव की स्थापना की वह दिकुली महादेव। उस उत्तरा ने पुकार किया है कि पाहि पाहि
महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परं पाहि पाहि महायोगी। हे महायोगी, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हारे सिवा अभय पद मैं नहीं देखती। यत्र मृत्यु परस्परम, हर आदमी दूसरे का वध करने को तैयार है इस भूमि पर। इस गर्भ के शिशु का भी वध करने को तैयार है। यह क्रोध इतना तक पहुंच गया। मेरी रक्षा करें गोविंद, कृपा करें। और गोविंद ने ऐसे कृपा करी जो सभा में गोविंद ने अपनी तेज भेजी है। और उस तेज के स्वरूप में, छोटे से स्वरूप में गोविंद, भैया भगवान कहाँ पहुंच गए हो? कहाँ? कौशल्या मैया के गर्भ में नहीं गए भाई, प्रकट कृपाल। देवकी मैया के गर्भ में गए, कमद बुदम बाल गमन मुझे क्षण। अरे वाह उत्तरा, धन्य है। अरे वाह परीक्षित, तू कैसो धन्य है। फेरो बचाने के लाने गोविंद मैया के गर्भ में चले। शंका उठी, प्रभु माता कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, माता देवकी के गर्भ में नहीं गए, माता यशोदा के गर्भ में नहीं गए, उत्तरा के गर्भ में क्यों गए? क्यों गए? आज तक किसी के गर्भ में आप नहीं गए, उत्तरा के गर्भ में क्यों गए? भगवान ने कहा यदि कहीं विलंब हो जाता और वह बच्चा मृत प्राय हो जाता तो मैं बालक बन करके उत्तरा के गर्भ से निकल जाता। यदि परीक्षित मर जाता तो मैं स्वयं उत्तरा के गर्भ से बालक बन करके बाहर निकल जाता। लेकिन इस कुल की रक्षा करने का जो मैंने बागडोर संभाला है, इस कुल का नाश नहीं होने देता। भले वो एक ब्रह्मास्त्र का सैकड़ों हजारों ब्रह्मास्त्र आ जाए, इस कुल की रक्षा करने का मैंने संकल्प। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए और बढ़िया गदा लेकर चारों ओर घूमते और वो बच्चा बुलुर 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 देख रहा, थर 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 कांप रहा था, चल रहा था। गर्भ के भीतर मरने की अवस्था क्या आ गई और देखता है कोई है जो गदा घुमा रहा, कोई है जो चक्र घुमा रहा। और चारों ओर क्या बात है साहब, सारी दुनिया गोविंद की परिक्रमा करती है और गोविंद उत्तरा के पुकार पर उसके गर्भस्थ शिशु की परिक्रमा करते 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 उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिस ब्रह्मास्त्र का मान सतयुग में नहीं गया, जिस ब्रह्मास्त्र का मान कपिराज हनुमान ने रख लिया, उस ब्रह्मास्त्र को आज कली के प्रवेश के काल से कुछ पूर्व ही भगवान को स्वयं इस ब्रह्मास्त्र के मान का नाश करना पड़ा। यह ब्रह्मास्त्र के भय के कारण कहीं कोई भक्त धर्म के पथ का न त्याग कर दे, इसलिए ब्रह्मास्त्र ने आज ब्रह्मा के इस अद्भुत अस्त्र के तेज का भी नाश किया और परीक्षित की रक्षा। अब भगवान ने अपना काम कर लिया। जब अपना काम हो जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए तो तुरंत चल देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान जी। यज्ञ क्या था? महाभारत का यज्ञ था। युद्ध ही, युद्ध की भूमि क्या है? रणमेध। रण क्या है? रणमेध। रण भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ को करने वाले भगवान आगे चल रहे हैं। बुआ कुंती ठारी हैं और भैया कैसे हो, और भैया कैसे हो। बुआ आंखों में आंसू के कुछ बूंदों को लिए हुए कन्हैया की ओर देखती हैं। कन्हैया ने कहा बुआ कुछ मन में है तो बोलो, कोई आज्ञा है तो बोलो। बुआ से न रहा गया। बुआ ने कहा कन्हैया तू सबकी सुनता है, तेरी मेरी बात कभी नहीं हुई है ठीक से। बुआ तुम आज्ञा करो। सही कहती हो, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए।
कितनी कितनी शैतानी है तुम्हारी। सुनो, बुआ के आंचल में कुछ दोगे? बुआ तुम आज्ञा करो, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम जो बोलोगे दूंगा। ये झोली मेरी खाली है ना, हाँ इसे भर दो। किस चीज से भरूंगा? विपदः सन्तु नः शश्वत्। अरे कन्हैया, इस झोली को ना विपदाओं से भर दो, आपदाओं से भर दो, समस्याओं से भर दो, दुखों के समुद्र से कुछ कण ला करके इस झोली को भर दो। अब तो कन्हैया अचरज में पड़ गए। बुआ क्षमा करो, क्या बोलती हो? हाँ कन्हैया, मुझे दुख दो, मुझे दुखों का भंडार दो, मेरे जीवन में बस दुख ही दुख रहे। बुआ ऐसा क्यों कहती हो? युवावस्था से अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, नित्य प्रति दुख और अपमान की आग में तुम जली हो। अब तो इसका त्याग करो, प्रसन्न रहो बुआ। अब तुम्हारा बेटा धर्मराज धर्म के पद पर बैठे हैं, उनके राज्य का आनंद लो। ना कि नहीं है, मुझे राज न चाहिए, मुझे मान न चाहिए, तो क्या चाहिए? अरे तेरी बुआ तुझे देखना चाहती है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। जब जब तेरी बुआ के जीवन में दुखों का अंबार आया ना कन्हैया, तब तब तू कान्हा यहाँ उपस्थित हुआ। बुआ को प्रणाम करके समझ गए कि कुछ दिन रहने को बुआ कह रही है, बुआ के साथ रहे। और तभी जाकर के वहां से कुछ दिनों बाद महाराज युधिष्ठिर को चिंता सताती है, दुख होते हैं। उलझनों में जब भगवान देखते हैं तो उनसे पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया क्यों दुखी हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं लाशों के भंडार पे बैठा हूं। इस यश का, इस कीर्ति का क्या लाभ? इस दुख से दुखी देख करके उनको कहते हैं कि महाराज चलिए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास जाते हैं और बड़ा सुंदर यहाँ भाव है, सारे चीजों को उपदेश दिया है। और उस उपदेश देने से पूर्व भगवान को क्या कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। कहा तो भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान ने आज दर्शन दिया है। मृत्यु की समय आ गई है, उत्तरायण का सूर्य आ चुका है। राष्ट्र धर्म के अद्भुत पराक्रम को करने वाले पितामह भीष्म सृष्टि का त्याग करने को उद्यत है। उस जगह पर जगत गुरु भगवान श्याम सुंदर स्वयं उपस्थित हैं। और जब उपस्थित हैं तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं? पितामह भीष्म कहते हैं मुझे रोकने को मत कहो, मैं तो कब से रुका हूं, अब तुम्हें रुकना पड़ेगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। गोविंद तब तक रहो ऐसे ही जब तक कि मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। अब देखिए इसमें क्या बात फंसती है, कम शब्दों में समझेंगे, बड़ी गुड़ है, ये व्याख्या बहुत रसिक है, करुणा परक है, कम शब्दों में समझेंगे। जल्दबाजी है तो कह दो कि जल्दी मरो तो मैं जाऊंगा दूसरे काम करने। ऐसा समझे, कम समय है तुम्हारे पास तो मुझे आज्ञा करो कि मैं जल्दी मर जाऊं। अब कोई भला कहेगा कि जल्दी मरो तो भगवान कहेंगे नहीं ठीक से रहिए, तो तब तक ऐसे रुके रहो। तुम गए कि मैं मरा, अब सोच लो तुम्हें जाना जल्दी है या मेरा प्रेम निभाना जरूरी है, ये तुम्हें देखना है। और कैसे कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, जब आप कहेंगे तभी मैं जाऊंगा, मैं हूं। भगवान देखिए पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण हैं, असंख्य। ये भगवान वही है
जिनको भरत के पैरों में कांटे न चुभ जाए इसकी चिंता है। ये भगवान नहीं, उन भगवान के सामने उनका भक्त पितामह भीष्म है और शरीर में सैकड़ों बाण चुभे, टप 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 खून की धार चू रही है। एक नहीं, हर बाण चुभे हुए बाण के घाव से खून चू रहा है। एक घाव क्या कहे, कई घाव है और उस घाव को भगवान को दिखाया जा रहा है कि ये बाण चलवाने वाला कौन था, ये बाण किसने चलवाया था, पता है? नहीं पता। भगवान ने कहा था अर्जुन मारो, उठाओ गांडी, यही धर्म है। ये बाण तुम्हारे ही है, ये खून की धारा, ये घाव दीवाने तुम्हारी चाहत में हर रंज गंवारा कर बैठे, दुनिया की खुशियां ठुकरा कर अब कौन से गुजारा कर बैठे। अब मेरी कहानी कौन सुने जब तुम ही किनारे कर बैठे। अब मेरी कहानी कौन सुने जब साक्षात जगत गुरु ही बाण चलवा रहेगा। इधर आओ देखो, भगवान असंख्य बाणों की पीड़ा से युक्त पितामह भीष्म के शरीर से गिरते हुए उस रुधिर की धारा को देख करके विचलित हो जाते हैं। कहें जल्दी से जाऊं तो ये प्राण तक देगा और रुके रहूं तो इसको देखो कैसे। भगवान की आंखें उदास सी होने लगी तो कहना ऐसे नहीं। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। शर्त है 4 भुजा वाले रूप दिखाओ, शंख चक्र गदा पद्म वैकुंठ वाला स्वरूप भगवान उस रूप में। और कैसे कहते हैं, प्रसन्न हासारुण। सुनिए थोड़ा मुस्कुराइए, विचलित न लीजिए और मुस्कुराइए। भगवान ने झूठी मुस्कान दी, आंखें उदास है ना, ऐसे नहीं, इतने मुस्कुराइए गदगद हो जाइए कि आंखों की पोरों में लालिमा दिखने लगे खुशी के, और आंखों से वो प्रेम की धारा मुझे दिखे। भगवान कहते हैं, हे भीष्म ऐसा क्यों कहते हो? गोविंद तुम ही तो कहते हो कि संसार के दुख में रहो, सुख में रहो, सदैव स्थिर वीर गंभीर होकर के चलते रहो। सृष्टि में चराचर जगत में जो जीव आया है गृहस्थी की सुख दुख में अपनों की पीड़ा से भ्रमित होता चला जाता है। थोड़ा तुम भी अपनों की पीड़ा को सह कर दिखाओ और मुस्कुरा कर दिखाओ, नजरअंदाज करके दिखाओ। मान जाऊं कि तुम्हारी नजरों का कमाल क्या कहना। भगवान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इसी प्रस्ताव में उसी रूप में पितामह भीष्म ने अद्भुत स्तुति करके भगवान की स्तुति किया है, भगवान को प्रसन्न किया और इस संसार का त्याग किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अद्भुत रूप से अद्भुत लीलाओं को करते हुए भगवान वहां से जाते हैं और तत्पश्चात परीक्षित बड़े होते हैं। परीक्षित को राजगद्दी दी जाती है। राजगद्दी देने के बाद पांचों पांडव बद्री विशाल आदि के माध्यम से स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। इधर राजा परीक्षित विहार करने के लिए वन विहार करने के लिए चलते हैं। और जब वन विहार करने के लिए चलते हैं तो वन विहार करते करते वहां से एक बार उनको ऐसी लगी कि उनको प्यास लगी तो पानी खोजने के लिए वो चल पड़े। देखा तो एक आश्रम में कुटिया है, बाबा जी ध्यानस्थ हैं। महाराज जी दंडवत। जी जी महाराज जी। महाराज जी ध्यानस्थ है, कुछ किया नहीं। थोड़ा जल दीजिए, प्यास लगी है। महाराज जी ने कुछ दिया नहीं। एक मरे हुए सर्प को बाण से बींद करके उन्होंने गले में लटका दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और वहां से चल दिया। यह बात ऋषि पुत्र के मित्र ने देखा
और उस मित्र ने जाकर के ऋषि पुत्र को जाकर के कह दिया कि देखो तुम्हारे पिता को इस तरीके से अपमानित किया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने उसी जगह जल लिया हाथ में और श्रापित कर दिया। ध्यान देंगे। इत्युक्त्वा रोषितां राक्ष वयस्यां ऋषिवालकः कौशिक्याबुपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। अर्थात आंखें लाल करके वह ऋषि पुत्र क्या करते हैं, कौशिक्याब उपस्पृश्य कोसी नदी के जल को लेते हैं। कोसी नदी कहाँ है? मिथिला का पूर्वी किनारा कोसी नदी है ना। श्रीमद् भागवत का डायरेक्ट संबंध है मिथिला से। इसी नदी के जल को लिया और श्राप दिया, हे राजन, जिस राजा ने भी ऐसा किया है 7वें दिन उसे तक्षक डसे। और यह सूचना जैसे ही महाराज परीक्षित को मिलती है, महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे तत्क्षण बैठ जाते हैं और वहां बैठ करके सभी ऋषि मंडली से चर्चा करने लगते हैं। सब लोग आपस में मंत्रणा करते हैं, कोई कुछ उपदेश कोई कुछ उपदेश। इन सभी उपदेश को करते हुए सब लोग चल रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि भीड़ बड़ी तगड़ी है, खूब भीड़ भयानक लगी गंगा जी के किनारे। और उसी भीड़ को चीरते हुए 16 साल की अवस्था, बड़े बड़े भुजाओं, बड़े बड़े बाल, श्याम रंग, ऐसे सुंदर स्वरूप को लेकर के महामना सुखदेव भगवान उस प्रांगण में उपस्थित होते हैं। प्रेम सुले श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राम। गुरुदेव आपका यहाँ आगमन हुआ, उनका पैर हाथ धुलाया, आसन लिया और कहा कि गुरुदेव, गैया दोहने मात्र में जितना समय लगता है उतनी देर में आप चले जाते हैं, इसलिए और व्यवहार न करते हुए आपसे इतना ही पूछता हूँ कि जीव को मरणासन्न जो जीव है उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन पूजन करना चाहिए, किसका सुमिरन करना चाहिए, किस प्रकार से हर मरणासन्न जीव का उद्धार हो सकता है, वह विधि हमें बतावें। और महामना सुखदेव जी ने इसके पश्चात उपदेश देना प्रारंभ किया है। उस उपदेश को कल हम सभी कथा में उपस्थित होकर के समय से सुनेंगे। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। सद्गुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं तो बैठ जाऊंगी। सद्गुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, तुम डोर थामे रहना नहीं मैं बैठ जाऊंगी, तुम डोर थामे
दरबार तुम्हारा है। बड़ी मुश्किल से न कुर्बान, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बड़ी मुश्किल से मिला दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। मुझे पग पग में तेरा कुर्बान, तेरा मिला सहारा है, तेरा मिला सहारा
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यह पूरी कथा श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर लाइव हो रही है और सारी जगहों पर लोग यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का भी आनंद ले रहे हैं। आप सभी को यूट्यूब चैनल का नाम वहाँ मंदिर में बैनर लगा है, उससे भी आप ले सकते हैं। और जितने दूर दूर में आपके जो परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, उनको वह जरूर शेयर करें कि वे भी वहाँ से देखें और इस गांव के महोत्सव का आनंद लें, जिससे कि वो दूर बैठे लोग भी इस गांव के यज्ञ को सजाने के लिए आगे बढ़ें और अपने मिट्टी से जुड़ें। इसीलिए ऐसे आयोजनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल पर आप सभी ये कथा लाइव देख रहे हैं और अपने लोगों को भी दूर दूर इसका जरूर लाभ उठावें। मिथिला के इस आवाज़ को दूर दुनिया तक पहुँचाया जाए, ऐसा ही हम सभी का प्रयास सदैव रहता है। जय मिथिला, जय मैथिली। बस माइक ले लो। अरे माइक ले लो ना जल्दी से। जल्दी आप सभी दुखी दिवस की पावन मंगलमयी कथा का सभी रसपान किए और सभी भक्तगण जो यहाँ पर कथा में उपस्थित हैं, आप सभी जो आपके साथ हैं, घर परिवार के लोग भी सभी को सूचित करें ताकि इस पावन मंगलमयी कथा का सभी लोग रसपान कर सकें। क्योंकि जीवन के जितने भी कार्य हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, परंतु यह जो संयोग माँ जगदम्बा के आंचल पे आपको प्राप्त हो रहा है, ये आगे कब मिलेगा ये हमको पता नहीं इस जीवन को। क्योंकि जिंदगी जब तक मिलेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो यह जो आपको पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी कथा प्राप्त हो रही है, इसको निरर्थक एक क्षण भी इसका न जाने दे, ऐसी सभी से आशा करते हैं। कल अत्यधिक संख्या में आप सभी उपस्थित होंगे और श्रीमद् भागवत की पावन मंगलमयी कथा जो कि पूज्य हमारे महाराज श्री के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, आप सभी सुनेंगे। उसी श्रृंखला में कुछ सूचनाएं जो कि इस यज्ञ में कई सारे लोगों ने भी सहयोग राशि अपनी अर्जित की है, उन सभी दानदाताओं को भी बहुत ही मंगलमय साधुवाद। भगवान उन पर सदैव कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी की सदैव उन पर, उनके घर परिवार पर कृपा बनी रहे, ऐसा व्यास गति से आशीर्वाद। उसी श्रृंखला में, क्योंकि जैसे महाराज जी की कथा में आज हम सभी ने सुना, हम लोग जब गौ को माता का दर्जा देते हैं तो ऐसी उसकी दयनीय दशा हो रही है। और भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, गोपाल की कथा सुन रहे हैं और उनके जीवन से हमने सीखा नहीं। क्योंकि गोपाल जो स्वयं गौ को पालन करने वाले हों, ऐसे गोपाल, तो जब गाय नहीं होंगी तो गोपाल कहाँ होंगे। तो इसी श्रृंखला में हमारे महाराज जी का भी संकल्प है कि आप सभी के सहयोग से हम एक गौशाला का निर्माण करें, जो कि श्रीधाम वृंदावन में उसकी कार्य श्रृंखला चल रही है। आप सहयोगी भी जो भी गौशाला के निमित्त यथाशक्ति यदि सहयोग करना चाहें तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं और गौ सेवा के निमित्त, गौदान के निमित्त, गौशाला के निमित्त कुछ दान अर्जित कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं। आगे सतचंडी महायज्ञ का प्रयोजन भी श्रीधाम वृंदावन श्री चरण आश्रम, जो कि पूज्य महाराज श्री का निवास स्थल है, वहाँ पर सतचंडी पाठ का आयोजन भी रखा गया है। उसी श्रृंखला में कुछ हमारे ऑनलाइन यजमानगण भी आए हुए हैं, उन्होंने कुछ सेवा राशि भेजी है और उसी श्रृंखला में आप भी यदि यजमान बनना चाहें तो बन सकते हैं।
हमारे श्री विजय झा जो कि कोलकाता निवासी पश्चिम बंगाल से, उन्होंने इस सतचंडी यज्ञ में यजमान बनने के लिए 61 रुपये जो कि यहाँ के निर्धारित सतचंडी पाठ की दक्षिणा है वह प्रेषित की है। हमारे श्री ब्रज किशोर सिंह कोलकाता निवासी ये भी, इन्होंने भी यजमान बनने के लिए हमको यथाशक्ति दक्षिणा प्रेषित की है। प्रोफेसर आर एस तिवारी देवघर झारखंड से, इन्होंने भी सतचंडी भाग में सम्मिलित होकर के आगे संकल्पित होंगे। श्री देव गुरु दुबे जी ये भी यथाशक्ति दक्षिणा दे करके सतचंडी पाठ कराएंगे। आप सभी भी जो सतचंडी पाठ में यदि कराना चाहते हैं तो वह भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगामी महाराज जी के कुछ आगामी कथाएं भी हैं, आप वहां जाकर के भी उस कथा का लाभ ले सकते हैं, जो कि आपकी श्री राम कथा 13 अप्रैल से 21 अप्रैल आपके ही पास में सुगमा सहरसा मिथिला के पास में जो है वहां पर परशुराम जयंती महोत्सव के अंतर्गत रखी गई है। वहां पर आप राम कथा का भी रसपान कर सकते हैं। आगामी कथा 29 अप्रैल से 5 मई जो कि जानकी नवमी के उपलक्ष्य में रखी गई है, रांची झारखंड में है। यहाँ पर भी आप सभी आकर के कथा का रसपान कर सकते हैं। इसके आगे जो कि अधिक मास रहेगा उसमें श्रीमद् भागवत की कथा पावन श्री धाम वृंदावन में रखी गई है। आप सभी आएं और वहाँ पर कथा का रसपान करके श्री वृंदावन धाम के दिव्य झांकी का आनंद भी, भगवान की कथा का रसपान भी कर सकते हैं। आगामी ब्रज 84 कोष यात्रा जो भक्तगण करना चाहते हैं तो महाराज जी के सानिध्यता में वह भी 16 से 22 सितंबर 2023 को रखी गई है। आप सभी वहां पर आकर के ब्रज 84 कोष की यात्रा कर सकते हैं। अब हमारे इसी श्रृंखला में आरती के जो यजमानगण हैं वो आकर के मंच पर पधारें और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री रघुवंश सिंह जी जहाँ कहीं भी अत्यंत शीघ्र ही आए आरती के लिए। श्री विश्वनाथ झा जी भी अत्यंत शीघ्र आए। श्री शिवचंद्र चौधरी जी, श्री देवेंद्र चौधरी जी, श्री शंभुनाथ शराब जी अत्यंत शीघ्र ही मंच पर पधारें और स्वामी भगवान की मंगलमय आरती करें। श्याम श्यामा की, 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 श्याम श्यामा की आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की। ओ श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की, श्याम श्यामा की आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की आरती उतारो मैं तो श्याम श्यामा की। प्रेम सिंहासन राधा प्यारी, प्रेम सिंहासन राधा प्यारी,
मत तेजली मैं तो श्याम अपने श्याम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.